इसके अलावा जो है हम न्यूमरोलॉजी में अच्छे तरह से आज सीखने का काम करेंगे कि न्यूमरोलॉजी कुछ जातक पे काम करता है और कुछ जातक पे नहीं करता है, या एस्ट्रोलॉजी जो है कुछ जातक पे काम करता है और कुछ जातक पे नहीं काम करता है। ऐसे क्वेश्चंस जब आप मार्केट में जाएंगे तो आपको मिलेगा कि हाँ ऐसी न्यूमरोलॉजी जो है एक ही डेट ऑफ बर्थ पे 8-10 आदमी जन्म लिए हैं। जैसे कि कोई अगर फेमस पर्सन है तो वो फेमस पर्सन जिस दिन जन्म लिया उसी दिन जो है बहुत से आदमी जन्म लिए हैं, तो वो आदमी फेमस क्यों नहीं हुआ। तो इसके ऐसे ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आप जब इसमें जाएंगे, इस प्रोफेशन में घुसेंगे, तो आपको सीखने के लिए मिलेगा कि हम कैसे किसी भी जातक को जो है हम किसी के बारे में हम उसका अच्छे तरह से प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में अच्छे तरह से समझने का कोशिश करेंगे। ये जो है प्रोग्राम, ये टोटल न्यूमरोलॉजी के ऊपर प्रोग्राम है और न्यूमरोलॉजी हर आदमी पे काम करता है। जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, चाहे हमारा डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो, 19/9/1990 हो, 19/9/1987 हो, आपका भी एक डेट ऑफ बर्थ होगा। उसी डेट ऑफ बर्थ में सब आदमी का जो जन्म हुआ है, उसी डेट ऑफ बर्थ से सब आदमी के जो जो नंबर की रिपीटेशन है या मिसिंग्स नंबर नहीं है, हमारे जैसे कि हम कोई नंबर हमारे चार्ट में नहीं होंगे, तो वो नंबर, ये सब के बारे में टोटल चीज यहाँ पर पेश करेंगे। अगर आप समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको वो पीपीटी शो कर देते हैं, अगर हमारे पास में वो पीपीटी होगा तो यहाँ पे हम आपको बता दें, यहाँ से ए से जेड में हर आदमी के नाम के बारे में। ए से नाम शुरू है तो आपके बारे में क्या है, बी से नाम अगर शुरू है तो आपके बारे में क्या बताता है, सी, क्योंकि पहला अक्षर ही डिसाइड करता है किसी के प्रिडिक्शंस के बारे में। तो हम यहाँ पर ये चीज सीखेंगे। जैसे ए नाम से किसी भी जातक का यहाँ पे नाम है, तो आप अपने बारे में पता लगाइए और आपके आसपास में जो भी आदमी है उसके बारे में आप पता लगा लीजिए कि कितना परसेंट मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद चैट बॉक्स में लिखने के लिए। देखिए अगर किन्हीं का नाम है, पिक्चर क्लियर नहीं आ रहा है, ओके, हम इसको क्लियर करने का कोशिश करते हैं। अभी आ जाएगा। अभी देखिए ए जातक, जिससे भी ए जातक का नाम है, ये आदमी जो होते हैं ये श्रेष्ठ गुण वाले होते हैं और इनके विचार भी अच्छे होते हैं। ये लोग जो है थोड़ा सा इमोशनल होते हैं और भावना के जाल में इन लोगों का मतलब कि भावनाओं के जाल में ये लोग फंसे रहते हैं। किसी के बारे में जल्दी ये लोग बुरा नहीं सोचते हैं। ऐसी व्यक्ति जो है रचनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। रचनात्मक प्रवृत्ति का मतलब हुआ कि इनके पास में क्रिटिकल या नॉलेज, क्रिटिकल सिचुएशंस में भी किसी चीज को हैंडल कर सकते हैं, या सपोज कीजिए कि इनके पास में राइटिंग का हो, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम जरूर होता है। इनकी इच्छा यही होता है कि दूसरे की खुशी में शामिल हो, और इमोशनल होने के कारण ऐसे व्यक्ति अपने ही विचारों में जो है खोए रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपोजिट सेक्स के प्रति भी थोड़ा सा झुकाव रहता है। अगर ए नाम से किसी भी जातक, वी विजय जी बोल रहे हैं 50% मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐश्वर्य जी कितना परसेंट मिल रहा है आप वो चैट बॉक्स में जरूर लिखिए। बी से अगर किसी का नाम है, सी से अगर किसी का नाम है, तो आप जो है अपने अपने ग्रुप में, जिस भी ग्रुप में है, हम उस ग्रुप में जो है इसको क्लियर फोटो देने का कोशिश करते हैं और ये सब ग्रुप में आपको मिल जाएगा, जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हुए। तो आप लोग जरूर चैट बॉक्स में लिखिए कि कितना परसेंट मिल रहा है। आप चैट बॉक्स में जरूर इसको लिखने का कोशिश कीजिएगा ताकि हमें भी समझ में आए। और ये हमने ऐश्वर्य जी आप ग्रुप में नहीं है तो ठीक है, आपको वेबिनार यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, वहां पे वेबिनार मिल जाएगा आपको। वेबिनार 70%, अनूप जी बोल रहे हैं 70% मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। इसी प्रकार जो है डी डी से अगर किसी का नाम शुरू होता है, या सपोज कीजिए ई से शुरू होता है, तो ये टोटल चीज के बारे में है, अपने बारे में समझ सकते हैं, बता सकते हैं। अगर एम से किसी भी जातक का नाम शुरू हो रहा है तो एम वाले भी जातक अपने बारे में पढ़ सकते हैं, कितना परसेंट सही है, कितना परसेंट सही नहीं है। ये समझना हमें बहुत ही जरूरी होता है किसी भी जातक में, क्योंकि नाम का पहला अक्षर ही डिसाइड करता है कि हमें कैसे नाम रखना है किसी बच्चों का। हम नाम के बारे में भी आपको बताएंगे आज कि नाम अगर हमारा कितने पे आता है, जिससे कि हमें अच्छे तरह से समझ में आए। यहाँ पे टोटल चीज का हमने लिखा है। और यही नहीं, अगर आपका नाम या आपका जनवरी में अगर जन्म हुआ है, फरवरी में जन्म हुआ है, मार्च में जन्म हुआ है, उस सब चीज के बारे में यहाँ आपको मिलेगा। अगर किसी का जनवरी में जन्म हुआ है, फरवरी में जन्म हुआ है, या मार्च में जन्म हुआ है, तो ये सब भी चीज आपको मिलेगा।
कि उसके बारे में आप क्या बता सकते हैं। जैसे कि अगर सपोज कीजिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं जनवरी टू दिसंबर में अगर आता है तो यहाँ पे देखिए अगर मार्च 1 से लेके 10, 1, 10, 19 और 28 में अगर किसी भी जातक का जन्म होता है तो उसके बारे में यहाँ पर टोटल चीज लिखा गया है जिसे आप समझ सकते हैं और इसके बारे में आप अच्छी तरह से पता लगा सकते हैं कि, और ये 100% जैसे आप लोग कंसल्टेंसी के लिए हमारे पास में आते हैं, हम आपके नेचर्स के बारे में पढ़ते हैं, हम आपके नेचर्स के बारे में समझते हैं, तब इसको जो है हम लोग लिखने का काम करते हैं। और लिखकर हमने न्यूमरोलॉजी में जो है अभी तक में 7 बुक लिखा है। आप अपने प्ले स्टोर पे जाएंगे, घर संसार सर्च करेंगे और घर संसार सर्च करने के बाद ये जो आपको लोगो दिख रहा है, ये लोगों का ऐप दिखेगा, वहां पे आपको वो मिल भी जाएगा सब। लेकिन वो सब जो है पेड है, वहां पे भी फ्री मिलेंगे मटेरियल्स, ऐसा नहीं है कि फ्री नहीं मिलेगा। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो वहां पे जाके आप पढ़ सकते हैं, इसको अच्छे तरह से समझ सकते हैं। पहला जो जिनका कैमरा ऑन है उनका नाम आता है भारती। भारती जी, प्लीज टीम से अनुरोध है कि पूरा नाम दिया जाए। पूरा नाम भेजिए। तो जिनका कैमरा ऑन रहेगा और जिनका नाम लिया जाता है, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, और जिस भी ग्रुप में है आप जरूर चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आपके लिए अगर जरूरत पड़ता है तो हाथ की फोटो अगर मंगाना पड़े तो वो भी आपको देना पड़ेगा, वो ग्रुप आपके लिए खोल दिया जाएगा जिस भी ग्रुप में आप हैं। तो इससे जिस किसी भी जातक का कहीं भी अगर जन्म हुआ है तो हम उसके जन्म के बारे में पता करते हैं, जो 1 तारीख को हुआ है, 4 तारीख को हुआ है, 5 तारीख को हुआ है, या 8 तारीख को हुआ है, या 10 तारीख को हुआ है, तो हम उससे किसी भी जातक का प्रिडिक्शंस करना शुरू करते हैं। भारती तन्वी जी, भारती तन्वी है नाम उनका। अब इसके अलावा आगे अगर हम चलते हैं, पहले तो हमने नाम डिसाइड किया कि किसी भी जातक का नाम हम कैसे रखें, और नाम रखने के बाद हम देखते हैं उस आदमी का लोसो गीत का चार्ट, क्योंकि नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर नाम में अगर दिक्कत हुआ, वहां के वाइब्रेशंस में दिक्कत हुआ तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए लोसो गीत के चार्ट, यहाँ पे बहुत से आदमी होंगे जिनको कहीं ना कहीं वेबिनार करके लोसो गीत पढ़ने के लिए आता होगा या बनाने के लिए आता होगा। इसमें बनाना कुछ नहीं है लोसो गीत में, ये बहुत ही इजी है। कैसे है हम आप लोगों को बता देते हैं। जैसे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, हमारा डेट ऑफ बर्थ है 25/5/1988, हमारा ड्राइवर नंबर 2 है और कंडक्टर नंबर 6 है। आपका भी ड्राइवर और कंडक्टर नंबर जो है 2 और 6 जो है हो सकता है, या 5-7 हो सकता है, 3-1 हो सकता है। अब ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ से उठाना है और यहाँ पे भर देना है। जहां पे यहाँ पे ये नंबर लिखा हुआ है, जैसे 1 के जगह में यहाँ पे हमको 1 लिख देना है। फिर 1 आया, 11 का 1 आया तो फिर से हमको यहाँ पे 1 लिख देना है। फिर आया 5, तो 5 की जगह में हमको सिर्फ यहाँ से हमको 5 लिख देना है। फिर आया 1, 1 के जगह में 1 लिख देना है। फिर आया 9, 9 के जगह में हमको यहाँ पे 9 लिख, क्योंकि यहाँ भी 9 है और ये फिक्स होता है। ये एक यंत्र भी होता है, जो ये बहुत पावरफुल चीज है। ये लोसो गीत का चार्ट है। यहाँ पे बहुत से आदमी होंगे जो लोसो गीत, चाल्डियन, पाइथन सब सीख के रखते हैं, सीखे हुए भी रहते हैं। लेकिन हम जो नहीं सीखे हुए हैं उनको हम बता दें कि यहाँ पे 9 के जगह में हमको 9 भर दें। आपके चार्ट में जो भी है आप वो भर लीजिए। 8 के जगह में 8, 8 यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 8, 8 भर देंगे। उसके बाद आता है 2 और 6, 2 और 6, 2 के जगह में हम 2 डाल देंगे और 6 के जगह में हम फिर 6 डाल देंगे। इस जातक का चार्ट रेडी हो गया। अब यहीं से प्रिडिक्शन किसी भी जातक का होगा। अब यहाँ पर जो है आपको नाम रखते वक्त में ये सब ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि नाम जब हम रखते हैं तो सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं उस जातक का पहला अक्षर क्या होगा नाम का। सपोज कीजिए अगर इस जातक में, क्योंकि जब भी बच्चा आपके पास में नामकरण का आता है तो नामकरण के पास में आप तो उसका डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लेते हैं। उसका जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है वो नक्षत्र देख लीजिए, या देखिए इस घर का मालिक। जिनको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान होगा वो अच्छी तरह से समझ जाएंगे। नोमोलॉजी में हमने बेसिक इंडियन नोमोलॉजी हम इसमें डाले हैं, जिससे नाम से पता चलता है कि किसी भी जातक का बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा, सिर्फ नाम से पता चलता है। ये बात ध्यान में रखिएगा।
इस घर का मालिक अगर इस घर में 6ठे 8वें और 12वें घर में बैठ गया तो समझ लीजिए उसका नोमोलॉजिकल चार्ट देखना बहुत ही सीरियस ढंग से देखना है। उस नंबर पे अगर 5 भी नंबर अगर आ रहा है, 3 भी नंबर आ रहा है, सपोज कीजिए बुध है और बुध 6ठे 8वें और 12वें में बैठा हुआ है, और या आप कुंडली में अपने कुंडली में भी जाके देखेंगे तो बुध और शुक्र जिस घर में बैठता है उसके आसपास पे ही आपको सूर्य मिल जाएगा। अगर उसने अस्त कर दिया बुध को या शुक्र को, और जिस लग्न की कुंडली है वो नंबर अगर हमारे चार्ट में नहीं है, तब पर भी वो नंबर का वाइब्रेशन हमको नहीं देना है। ये बात ध्यान में रखिए, क्योंकि नंबर जो भी नंबर हमारे पास में आ रहा है, नंबर के बारे में ये चीज हमें समझना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा आप जब नंबर्स किसी भी जातक का रखते हैं या लेते हैं तो उस वक्त ये चीज ध्यान रखिए कि उस जातक का जो जन्म हुआ है वो किस नक्षत्र में हुआ है। ये भी हमको देखना बहुत जरूरी है कि उस जातक का नक्षत्र किस जन्म में हुआ है। जैसे कि अगर आपके पास में बच्चा आता है, कोई भी जातक आया आपको चार्ट लेके कि सर हमारे पास में एक नन्हा बच्चा आया है, इसके हम नाम करके, तो नामकरण के लिए आपको 11 प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और नाम करेक्शन के लिए आपको 9 प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। नामकरण जो होता है वो पाइथन से होता है और नाम चेंजिंग जो होता है वो चाल्डियन से होता है, ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद जैसे कि हम नक्षत्र की अगर हम बात करते हैं, अगर कोई बच्चा अगर आपके यहाँ जन्म लिया, अगर सपोज कीजिए बच्चा जन्म लिया तो उसका दोनों चार्ट आपके पास में होना चाहिए। अब देखिए कोई आदमी नाम करेक्शन के लिए आता है तब तो आपके पास में सब बोलेगा कि हमारे पास में टाइम नहीं है, या टाइम है तो हमको पता नहीं है कि जो कितना बजे हुआ है, या हम मेरे माता पिता जो है गलत टाइम दे रहे हैं उनको पता नहीं है, तो वहां पे हम नक्षत्र देख लेते हैं। तो उसका तो करेक्शन बड़े आदमी, लेकिन जिसका नाम करेक्शन कर रहे या नाम रख रहे हैं उसका तो हम कर सकते हैं। तो वहां पे हम देखेंगे किस नक्षत्र में उस बच्चे का जन्म हुआ है, ये देखना हमें बहुत जरूरी है। नक्षत्र जो होता है, जो भी नक्षत्र होता है, उस सब नक्षत्र के जो है 28 27 या 28, कुछ आदमी कंट्रोवर्शियल में मत पड़िएगा, अभी 28वां भी आ गया है, लेकिन नक्षत्र में हर नक्षत्र के 4-4 चरण होते हैं। और गोचर जिनको पता होगा तो गोचर भी उन लोगों को पता होगा। तो जब भी आप चार्ट देखते हैं तो कम से कम उसका एस्ट्रोलॉजिकल और नॉमोलॉजिकल दोनों बताइए। और अगर बेसिक उसका, अगर आप नॉमोलॉजी कहीं से भी अगर सीखे हुए हैं तो आपको बेसिक ऐसे भी आपको ये आता होगा, वास्तु आता होगा। वास्तु में उसको उसके घर में बहुत बड़ी गलती नहीं होना चाहिए, जैसे कि उत्तर और पूरब के कोने में जो है लैट्रिन बना दिया, इसका कोई भी सॉल्यूशन है ही नहीं, कोई भी रेमेडीज है ही नहीं तोड़ने के अलावा। तो ये सब हम सिर्फ नोमोलॉजिकल चार्ट से, जो नोमोलॉजिकल चार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसी नोमोलॉजिकल चार्ट से आप टोटल चीज उस आदमी के बारे में पता कर सकते हैं। जो लोसोगिट का चार्ट आपको दिखाया गया, उसी लोसोगिट के चार्ट से आप टोटल चीज आप पता लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो लोसोगिट का चार्ट आपको दिख रहा है जो हमने बनाया, इससे ही आप बता सकते हैं कि उसके किस घर में प्रॉब्लम्स है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। और ये कतई जरूरी नहीं है कि आपके चार्ट में ये नंबर नहीं है तो ये नंबर आपको नहीं दे। जैसे कि अगर करियर की ग्रोथ की बात करते हैं, सबसे पहले हम करियर ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो करियर ग्रोथ जो होता है इसमें 5 पैरामीटर्स होते हैं। देखिए सफलता की हर आदमी की जो है अलग अलग प्रमाण होती है। हमारी शादी नहीं हो रही है तो हमको उस चीज के लिए चाहिए, अगर किसी को पैसे नहीं है तो पैसा अगर मिल जाता है तो वो सफल मतलब कि समझेगा। किसी को नौकरी नहीं हो रही है, नौकरी अगर मिल जाता है तो वो सफलता समझने का कोशिश करते हैं। सफल आदमी मतलब कि नौकरी अगर हो गया तो हम सफल हो जाएंगे। लेकिन पैरामीटर जो सफलता का है वो मात्र 4 ही है। आपके कुंडली में मून कैसा है और बुध कैसा है, यही डिसाइड करता है कि आप कहां तक जा सकते हैं। क्योंकि एक कॉन्शियस है और एक सबकॉन्शियस है, माइंड है। क्योंकि जब तक आपका मन स्थिर नहीं रहेगा, और यही चीज विजन बताता है किसी भी जातक का कि आपका विजन कैसा है। क्योंकि देखिए सर, अगर आपके पास में विजन नहीं है, सपोज यहाँ पे जितने भी आदमी हैं, नवीन जी हैं, ज्योति जी हैं, नवीन जी के पास में है कि हम 1 महीने में 1 करोड़ रुपया कमाएंगे, तो उनके पास में चंद्रमा विजन दिया कि हम 1 महीने में 1 करोड़ रुपया कमाएंगे। अब बुध देगा उसके पास दिमाग कि आपने तो सपना देखा, आपका विजन है 1 करोड़ रुपया कमाना, लेकिन आपके पास में प्लान क्या है। अगर आपके पास में प्लान नहीं है तो आप वहां तक पहुंच ही नहीं सकते हैं, जो कि आपको बुध लेकर देगा। उसके बाद आता है जब आप मार्केट में चलते हैं, जब प्लान हुआ तो प्लान जब एग्जीक्यूट होगा तब आदमी जो है वहां पर
थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। सब आदमी को स्ट्रगल करना पड़ता है, हमारी लाइफ में भी स्ट्रगल है, सब आदमी की लाइफ में स्ट्रगल है। वहां पे स्ट्रगल करना पड़ेगा, वहां पे जरूरत पड़ता है हमको जुपिटर का, वहां पे जरूरत पड़ता है गुरु का, ताकि आपका जुपिटर ऐसा हो कि आपके आगे में जो भी क्लाइंट बैठा हो वो आप जो भी बोल रहे हैं वो आपको अच्छे तरह से समझे, आपके प्रपोजल को अच्छे तरह से समझ पाए। तो ये हमको सबसे पहले जरूरी होता है। तो उसके बाद हम देखते हैं गुरु कैसा है, उसके बाद हम देखते हैं उस जातक का सूर्य कैसा है, क्योंकि कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। चंद्रमा तो उसको विजन दे दिया, कॉन्फिडेंस सूर्य लेकर देगा कि हम इस लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं, इस लक्ष्य पर जा सकते हैं। तो इस स्थिति में ये हमको लेकर देता है। अगर हम आगे अगर चलते हैं तो हमारे जो ये हैं उसके जब यहाँ पे जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजिस्ट होंगे, क्योंकि हमारे ट्रेनर प्रोग्राम या जो भी है कोर्सेज उसमें एस्ट्रोलॉजर भी आते हैं, तो इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। क्योंकि पैरामीटर्स में जैसे कि आपको मेडिटेशन करना है, रोज योगा करना है, आपको मांस मछली नहीं खाते हैं तो मांस मछली खाना बंद करना है, लड़की औरत का जो है सम्मान करना है, धोखाधड़ी नहीं करना है कुंडली देखने में, माता पिता की सेवा करो, और आप अपने डेवलपमेंट के लिए तांत्रिक मंत्र का भी अगर जाप कर सकते हैं, अगर साधना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सपोज कि ये माँ कमला का कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी की कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जब तक पैसा नहीं होगा, जब तक हम संपन्न नहीं रहेंगे, तब हम खुश नहीं रहेंगे, तब हम किसी आदमी का चार्ट कैसे देखेंगे। तो ये हमें भी सबसे जरूरत है। अगर हमको इसकी जरूरत है तो हम उसको लेकर उसको आगे लेते हैं। इसके लिए बहुत से आप जो भी आपके पास में गुरु होंगे, क्योंकि गुरु के आप सब आदमी को जो है आपको पता होगा कि गुरु के पैरामीटर होते हैं। गुरु वही आदमी बन सकता है जो कि चारों संप्रदाय में से एक संप्रदाय में आता हो। किसी भी आदमी को गुरु मत बनाए। हम एक एस्ट्रोलॉजर हैं, हम एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, हम किसी का गुरु नहीं हो सकते। तो गुरु की एक अलग परिभाषा होती है। तो आपके जो गुरु हैं उनसे बात कीजिए, अगर वो तांत्रिक के ज्ञान नहीं है तो आपको बताएंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं पैरामीटर कि जब चार्ट आपके पास में देखने के लिए कोई आता है तो पहले देखते हैं कि उस जातक में कितना एज है, उस जातक का एज कितना है। देखिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि 45 साल के बाद अगर कोई आदमी अगर आपको आ रहा है कि हमको नेम चेंज करवाना है, तो कोशिश कीजिए कि नाम चेंज ना करें, या नाम चेंज आप करवाने का कोशिश मत कीजिएगा। क्यों नहीं? क्योंकि वो एक्टिव नहीं होगा। नाम चेंज करवाने का कोशिश करेंगे वो एक्टिव कभी नहीं होगा, क्योंकि उसके कुछ प्रोसेस हैं, उसको एक विशेष विशेष कलर में जो है लिखना पड़ता है। उसके बाद ही जो है उसको समझेंगे, उसको अच्छे तरह से समझेंगे। अगर 45 साल है, वो एक एज में आ गया है, उसके घर में बच्चे हैं, बीवी हैं, उसकी बात सुनेगा। अगर एक निश्चित टाइम में अगर उसने नहीं लिखा 21 दिन तक, 45 दिन तक, तो वो एक्टिव नहीं होगा। एक्टिव नहीं होगा तो आपका नाम खराब होगा। तो वैसे जातक का 45 साल के बाद जो है आप नाम करेक्शन करने की कोशिश नहीं करें। दूसरी चीज है कि जब भी कोई जातक अगर आता है या नामकरण जब आप कर रहे हैं, तो ये पहले देख लीजिए कि कोई जातक 30 साल से लेके 35 साल या 25 साल से लेके 35 साल के बीच में अगर सरेसाती आ रहा है, बच्चा अगर वो है, तो उसके माता पिता को बता दीजिए कि इस एज, तो वही एज किसी भी जातक के करियर का डेवलपमेंट का होता है। तो उसमें बता दीजिए, उसमें बहुत से उपाय है, क्योंकि सरेसाती में फंस जाने के बाद एस्ट्रोलॉजर के बाप का हिम्मत नहीं है कि आपको निकाल देगा। क्योंकि शनि जो है वो कर्म जो आपने किया है, अगर आपने अनमैरिड लड़की के साथ में गलत किया, अपने नीचे वाले को सताने का काम किया, या किसी के साथ में चोरी किया, तो वो कर्म जो है आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो सरेसाती घुस जाने के बाद निकलना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उससे पहले आपको कि कार्मिक ड्रिफ्ट नंबर किसी बच्चे का होगा, क्योंकि कार्मिक ड्रिफ्ट नंबर आपको पता नहीं होगा। 13 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख और 19 तारीख को जन्म है, कार्मिक ड्रिफ्ट नंबर है, पहले सरेसाती लगा, पहले सरेसाती लगा, तो पिछले जन्म का उसको फल इस मतलब कि इस साल में भोगना पड़ेगा या इस जन्म में भोगना पड़ेगा। तो उस स्थिति में कुछ नहीं करना है, सिर्फ कुछ मंत्र हैं जिससे आपको सुंदरकांड का पाठ करवा लेना है। जैसे कि ओम अंजानीय विद्महे वायुपुत्रा धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्, इसे संपुटित करवा दीजिए सुंदरकांड का। या कारीजपति सुन हनुमाना, काचुप सात रहे बलवाना, पवन त्रय समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, कौन सी काजू कर जग माही, जो नहीं होता तुम पाही। इस मंत्र से जो है पूरे सुंदरकांड को जो है आप संपुट करवा दीजिए उस बच्चे के नाम से। तो जो वो पॉइंट टाइम आएगा, उस टाइम में वो डिमोटिवेट नहीं होगा, किसी दूसरे के कहने पे दूसरा कोर्स नहीं ले लेगा, दूसरे के कहने पे सपोज कीजिए अगर बुरा दोस्त मिल जाता है तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उसी टाइम में किसी भी जातक के करियर को बनने का टाइम होता है।
तो वो चीज ध्यान रखिए। और तीसरा चीज आप अपने एक्सपीरियंस से देखोगे, जो यहाँ पे एजेड आदमी जैसे कि विनोद जी हैं, इन्होंने जो 35 साल तक कमाया होगा, 30 साल 35 साल तक कमाया होगा, उसके बाद उसका 4 गुना या 5 गुना मिनिमम बताते हैं 35 साल से लेके 45 साल में कोई लड़का, ये एक केस स्टडी है कि उसका 4 गुना इस 10 साल में कमाता है। अगर आपके पास में चार्ट नहीं है, अगर आपके पास में कुछ नहीं है, तो हम बता रहे हैं कि इस 10 साल में इतना गुना कमाता है। अगर कोई साथी में फंसे, क्योंकि यही 10 साल जो होता है किसी भी आदमी का जो है पीक पॉइंट होता है, और इसमें अगर किसी की दशा महादशा पिनेकल और चैलेंज नंबर अगर स्ट्रगल वाला आ गया तो वहां दिक्कत होता है। वहां पर जरूरत है तो आप न्यूमरोलॉजी से उसको सॉल्व कर दीजिए, अगर जरूरत नहीं है तो तांत्रिक न्यूमरोलॉजी की भी जरूरत पड़ता है, क्योंकि आप जिस प्रोफेशन में जा रहे हैं वो एक प्रोफेशन वकील के तरह है। उस आदमी को आप उस प्रोफेशन से जब तक उसको आप निकालेंगे नहीं उस प्रॉब्लम से, तब तक आप पे कोई बिलीव नहीं करेगा। तो क्योंकि हमने किसी, हमारा केस चल रहा है, वकील जब तक हमको जिताएगा नहीं तब तक हम किसी को बता नहीं सकते कि भाई ये वकील सही है। तो ये जो प्रोफेशन है वकील की तरह है, प्रॉब्लम को पहले समझने का कोशिश कीजिए और समझ जाइएगा, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप उसका टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले जो है आपको ये देखना है कि उसका एज क्या है, वहां से डिसाइड होता है सब कुछ। अब कोई हेल्थ इश्यूज अगर आता है तो उसके अलग अलग रेमेडीज आते हैं, जैसे कि 4 है 9 है, इस चार्ट में नहीं है, अगर ये नंबर नहीं है तो ये आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है हेल्थ रिलेटेड, या 9 और 2 है और ये 4 नहीं है तो भी आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज क्रिएट कर सकता है। इस स्थिति में बहुत से आपको मिलेंगे जिसका आप उपाय कर सकते हैं, बहुत से रेमेडीज मिलेंगे, क्योंकि कुछ बीमारी ऐसे होते हैं साथी में अगर फंस गया ना तो कुछ ऐसे बीमारी होते हैं, जैसे रोड एक्सीडेंट का हुआ और 7 महीना 8 महीना तक वो सही नहीं हो रहा है, डॉक्टर को ही पता नहीं चल रहा है कौन से रोग उस जातक को हुआ है। तो इस स्थिति में ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। न्यूमरोलॉजी जब आप सीखते हैं तो किसी भी, आपके फर्स्ट लवर का क्या नाम है, आपके पहले प्यार का एज क्या था, कि आपके नाम से जो है कैसे पता करेंगे कि किसी का पहला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा। ये न्यूमरोलॉजी में आपको हम लिख के देते हैं कि इंडिया में कोई नहीं सिखाए। तो ये चीज हमको सीखना है न्यूमरोलॉजी में, यहाँ पर जो है एक्सपर्ट होना है, और इसको सीखकर किसी भी जातक का जो है, अगर 10 ईयर है तो नेम चेंज, हाँ सर बेला जी 10 साल में भी नाम चेंज किया जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, नहीं किया जाता है। तो ये हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से किसी भी जातक के बारे में सीखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। इसके बाद हमारा आता है, जो आता है तांत्रिक न्यूमरोलॉजी। अब ये तांत्रिक न्यूमरोलॉजी क्या होता है, यहाँ पे तंत्रों और यंत्रों के द्वारा किसी भी जातक के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस करते हैं। कोई भी जातक अगर आता है तो उसमें जो है उसके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है हम तांत्रिक न्यूमरोलॉजी के द्वारा करते हैं। क्योंकि कुछ नंबर्स ऐसे हैं जब जातक के चार्ट में अगर नहीं है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। जैसे कि अगर सपोज कीजिए शादी हुआ, ये ज्यादातर आपको दिखेगा कि जब मांगलिक मांगलिक कुंडली अगर होती है, या 4 नंबर 3 नंबर 5 नंबर 7 नंबर अगर आपके चार्ट में पितृ दोष बन गया है, न्यूमरोलॉजिकल चार्ट में अगर ये है पितृ दोष बन गया है, तो ये सब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। बच्चे मांगलिक और अनमांगलिक में शादी हो, तो मैंने बहुत सा केस स्टडी ऐसा देखा है कि मंगलवार को जो है गर्भ वो मतलब कि गिर जाता है, ऐसी प्रॉब्लम्स जो होती है वो ज्यादा क्रिटिकल होता है मांगलिक और मांगलिक में। और नहीं तो अगर किसी का गर्भ बांध दिया तो फिर वो दिक्कत होता है, तो बच्चे होने में दिक्कत होता है। तो ये कैसे समझते हैं, जैसे 3 5 7 अगर चार्ट में नहीं है, कार्मिक ड्रिफ्ट नंबर उस जातक का है, एनटी है 1 8 हुआ 2 4 हुआ 3 6 हुआ 6 6 3 हुआ, तो ये सब अगर नंबर है तो आप समझ जाइए ऐसी। या आपको फेस रीडिंग अगर देखें तो फेस दिखाते ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें कुछ तांत्रिक प्रक्रिया हुआ है, तो उसमें आप उस चीज का फायदा ले सकते हैं। तंत्रों के द्वारा, यंत्रों के द्वारा जो है, मंत्रों के द्वारा किसी भी जातक के सॉल्यूशंस को आप कर सकते हैं, इसको अच्छे तरह से जो है समझ सकते हैं। इसका भी हमने जो बुक लिखा है वो भी आप उसको पढ़ सकते हैं, और किसी भी प्रकार का अगर आपके पास में प्रॉब्लम्स आता है तो उसका सॉल्यूशंस आप कर सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, तो हमको बताना है किसी भी जातक को कि आप इस प्रकार कीजिए। अगर व्यापार में घाटा लग रहा है तो हम उसको सही कैसे करते हैं, पति पत्नी में अगर झंझट हो गया है तो पति को बस कैसे करना, पत्नी को बस वैसे कैसे करना। लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि जिस सेक्टर में आप जा रहे हैं तो दूसरे के पत्नी को जो है या दूसरे के पति को बस मत करिए, कोई इसका निगेटिव भी होता है।
तो दूसरे पे काम मत किया, क्योंकि जो तांत्रिक न्यूमरोलॉजी है ये अपने लिए अगर स्वार्थ के लिए किया जाता है, अपने, क्योंकि इसमें बहुत पावर होती है। अगर घर टूट रहा है तो किसी का, तो घर बसना बहुत ही जरूरी है, तो इसके लिए आप किसी को रेमेडी दे सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे के पति और पत्नी किसी को घर तोड़वाने का काम मत कीजिए, ये हमारा जो है काम नहीं है, या किसी भी नोमोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजिस्ट का जो है ये काम नहीं है। तो ये चीज को आप ध्यान में रखिए जब भी आप इसको पढ़ते हैं या किसी को जो है समझाने का कोशिश करते हैं। तो दूसरा जो हमारे पास में नंबर आता है वो आता है विपिन वर्मा जी। विपिन वर्मा जी, विपिन वर्मा जी, अच्छा विपिन वर्मा जी, आप तो पहले हमारे कोर्स में आ भी चुके हैं। विपिन वर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग, चलिए हम इसको आगे लेकर चलते हैं। तो यहाँ से किसी भी जातक के तांत्रिक नोमोलॉजी के बारे में पता करते हैं, और हम किसी भी जातक के नोमोलॉजिकल चार्ट से भी हम पता कर सकते हैं कि क्या उसमें कुछ चीज की प्रॉब्लम्स है या नहीं। लेकिन इसके लिए आपको देखना आना चाहिए, जब तक आपको देखने नहीं आएगा तब तक इसका सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। जैसे कि ये नोमोलॉजिकल चार्ट बना हुआ है, देखिए ये एंटी नंबर है। अब इस चार्ट में आप बता सकते हैं कुछ नंबर्स अगर नहीं है तो आपको तंत्रिक नोमोलॉजी पे ही आना पड़ेगा, वहां पर नॉर्मल रेमेडीज के कोई गुंजाइश है ही नहीं। वहां पे 5 नंबर नहीं है, चार्ट में 3 नंबर नहीं है, कोई उसका जो है कि इसके पढ़ने के कुछ जो है ये है जो आप मतलब कि पढ़ के आप इसको सफल हो सके, क्योंकि इसके कुछ रूल्स हैं, और उस रूल्स को आप पढ़ लीजिए, या आपको जो भी ग्रुप में है उस ग्रुप में हम आपको डाल देंगे कि ये पढ़ना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है हमको, कि कैसे हमको किसी भी कोई जातक अगर फंस गया है प्रॉब्लम में तो उसको हम कैसे उससे निकालने का काम करें। तो यहाँ पे हम तांत्रिक नोमोलॉजी के बारे में सीखते हैं और समझने का काम करते हैं। उसके बाद आता है फेस रीडिंग। अब ये फेस रीडिंग क्या होता है? फेस रीडिंग में किसी भी जातक को अगर आपने देखा और देखते ही उसके बारे में पता लगा लिया कि इसका नेचर्स कैसा होगा, क्योंकि आज के डेट में जो है हर आदमी के पास में डुअल नेचर्स है, जो दिख रहा है वो है नहीं। तो या आप किसी आज के डेट में लड़का देखने जाते होंगे, लड़की देखने जाते होंगे, तो इस स्थिति में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये फेस रीडिंग बहुत अच्छा काम करता है। कभी कब ये काम नहीं करता है, जैसे कि अगर आपने गिर गए और फेस पर कहीं चोट लग गया तो उस जगह ये काम नहीं करेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। उस जगह थोड़ी सी इनमें जो है प्रॉब्लम्स होने की संभावना होती है, लेकिन अदरवाइज किसी को फेस को देखकर जो है, उसके आंख को देखकर, उसके गाल को देखकर, उसकी गुरु कैसी है, उसका वीनस कैसा है, उसका राहु कैसा है, इतना तक प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इसमें इतना पावर है, ये बात ध्यान में रखिएगा। क्योंकि और ये सब जो है प्रैक्टिकल किया हुआ है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर बाल पतला है तो मोटा है, बाल सफेद, क्योंकि आज तो है सब आदमी का सफेद होता है, बचपन में ही सफेद हो जाता है बाल, ये हमने देखा है वायुमंडल के प्रभाव से या जो भी हो, एनर्जी के कारण जो भी हो। लेकिन बाल से सबसे ज्यादा तांत्रिक क्रियाएं होती है। बाल, आपके पुराने कपड़ा जब तक अगर किसी को नहीं जाता है, आपके फोटो नहीं जाता है, तब तक कोई तांत्रिक क्रियाएं नहीं होती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ किसी को फेस देकर पता लगा सकते हैं कि उस पर तांत्रिक क्रियाएं अगर है तो तो यहाँ पे आप किसी के बाल को देखकर वीनस पता लगा, अगर किसी के गाल में जो है अगर ये बन रहा है तो उससे शुक्र की स्थिति पता लगाते हैं कि शुक्र उस जातक का कैसा है। उस जातक के बारे में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, डिंपल्स बन रहा है तो आप लगा लीजिएगा ये शुक्र प्रधान आदमी होगा। और 70% से 90% आदमी में जब आप उसका चार्ट देखेंगे तो आप देखने के लिए मिलेगा कि उसमें जो है शुक्र प्रधान वो जातक जरूर होगा। शुक्र प्रधान का मतलब हुआ लग्न से शुक्र का कनेक्शन, या उस जातक में 6 नंबर होना, 3 नंबर 2 बार होना, ये सब जो है शुक्र प्रधान का जो है खूबसूरती होती है। तो ये आप, तो इसी प्रकार हम फेस रीडिंग में जो है किसी भी जातक के हम ये पता कर सकते हैं कि उसके चेहरा को देखकर, आंख को देखकर, भौहें को देखकर, कान को, नाक को, होठ को, माथा को, जबड़ा को, बाल को, ये सब देखकर जो है हम उसके बारे में अच्छी तरह से पता कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम आपको बता देते हैं कि फेस रीडिंग में एक चीज याद रखिएगा कि फेस रीडिंग जब भी आप करते हैं
तो आप किसी भी जातक की कुंडली जरूर खोल के रखिए, ताकि जैसे कि हमने ज्यादातर जो पाया है, जैसे कि अगर किसी के नाभि के आसपास तिल है तो उसका छठे घर में राहु रहेगा। राहु 3 घर में अगर है आपको करोड़पति बना के देगा, मतलब कि करोड़पति बनाएगा। जैसे तीसरा घर हुआ, छठे घर हुआ, 11th हाउस हुआ, 10th हाउस में भी देता है। बट अगर आप पॉलिटिक्स के क्षेत्र में अगर राहु, क्योंकि राहु के पास में ताकत होती है कि वो छप्पर फाड़ के धन से दे सकता है। ये हम नहीं कर रहे हैं कि राहु जो है अच्छा काम करता है या बुरा काम करता है, हम काम की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप गलत भी काम कर रहे हैं, राहु के पास पावर एक अच्छा डाकू भी बनाता है आदमी को, अच्छा स्मगलर भी बनाता है, अच्छा क्रिमिनल भी बनाता है, वो सब राहु का ही काम है। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान में रखिएगा कि राहु जब भी किसी भी जातक का एक्टिव होता है, एक्टिव करता है, तो ये देखिए, देख लीजिए कि उसका गुरु कैसा है। क्योंकि गुरु अगर सिंगल बार 3 है और 4 को अगर एक्टिव कर देंगे, अगर सरकारी नौकरी में भी है, अगर घूस लेना शुरू किया तो पकड़ा जाएगा बेचारा। तो चार्ट जरूर देख लीजिए कि वो किस काम में अगर राहु, क्योंकि हम ये नहीं बोल रहे हैं कर्म जो है कोई खराब नहीं होता है। अब देखिए, कहीं किसी स्टेट में दारू बेचना जो है गुनाह है, मतलब कि वो पुलिस पकड़ लेता है। किसी देश में जो है गांजा बेचना जो है गुनाह है, जैसे कि हमारे देश में जो गांजा मतलब गुनाह है बेचना, वो पुलिस पकड़ती है। लेकिन अगर कोई स्मगलर है कर रहा है तो राहु का है वो काम। सिगरेट पी रहा है या सिगरेट बेच रहा है, वो राहु का काम है। दारू बेच रहा है, दारू पी रहा है, वो राहु का काम है। तो कोई काम हम खराब नहीं बोल रहे हैं। जिस प्रकार आपको चार्ट आता है, जैसा चार्ट आता है, जिस प्रोफेशन में है, उस प्रोफेशन में उस हिसाब से आप उसको एक्टिव करके दीजिए। अब कोई प्रोफेसर आ रहा है, अब प्रोफेसर को राहु एक्टिव करवा दीजिएगा तो दिक्कत होगा उसको। उसको हमको राहु एक्टिव करवाने की क्या जरूरत है? उसको उसका देखेंगे गुरु, क्योंकि गुरु अच्छी स्थिति में होगा तभी उस प्रोफेसर बना है, नहीं तो वो बीच में ही लसक जाता। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी किसी भी जातक का चार्ट देख रहे हैं तो किस स्थिति में देख रहे हैं, किस स्थिति में हम नहीं है, किस नंबर को हमको एक्टिव करना है, किस नंबर को हमको एक्टिव नहीं करना है, ये सब भी हमको देखना बहुत ही जरूरी होता है। इसके अलावा इंडियन न्यूमरोलॉजी को ये पता चलेगा, इंडियन न्यूमरोलॉजी में हम ये सीखते हैं कि जो आपका चार्ट होता है, जैसे कि आप कुंडली जो निकालते हैं, जो लग्न चार्ट होता है, वहां से आपको एक नंबर निकलता है। देखिए एक नंबर निकला हुआ है, ये जो नंबर निकला हुआ है ये 8 नंबर है। अगर आपके चार्ट में, लोसोगीट के चार्ट में नहीं होगा, रेमेडीज नॉर्मल कितना भी करिए, वो जल्दी काम ही रेमेडीज नहीं करेगा। उसके बाद आपके पास में शिकायत आएगा कि सर हमने रेमेडीज आपने जो बताया वो हमने किया, लेकिन वो रेमेडीज हम में अभी काम नहीं कर रहा है। तो उसके कारण क्या है? तो इसके लिए जो है हम इंडियन एस्ट्रोलॉजी जो है, इसमें जो है वैदिक न्यूमरोलॉजी टू एस्ट्रोलॉजी, हमने ये चीज डाला है कि सब कुछ आदमी में क्यों नहीं काम करता है ये चार्ट। तो ये भी हम लेकर आप लोगों को जो है दिए हैं, ताकि आप इसको समझ ले, और समझकर जो है आप पहले तो अपने में पता लगाए कि भाई हमारे में क्यों नहीं काम कर रहा है, उसके बाद दूसरे में पता लगाएं कि अगर नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है। तो उसमें जब जब भी ऐसा चीज आता है तो आप तांत्रिक न्यूमरोलॉजी में आ जाइए। तो जब मैंने आपको बताया कि अगर छठे घर, तीसरे घर और 11th हाउस में अगर रहता है राहु, तो आदमी को करोड़पति बनाता है, तो उस आदमी को देखेंगे कि उसके नाभि के आसपास तिल होगा। अगर किसी का गुरु लग्न है सप्तम से कहीं भी, क्योंकि गुरु की 3 दृष्टि होती है, शनि की 3 दृष्टि होती है, कहीं भी कनेक्शन लग्न से गुरु बनाया, या सपोज कीजिए सप्तम घर से बताया, मतलब बनाया अगर कनेक्शंस, या उसकी दृष्टि पड़ी, या 3 नंबर के रिपीटेशन आया, 2 नंबर के रिपीटेशन आया, आप देख लीजिएगा उसके हाथ में ज्यादातर आपको तिल मिलेगा, और शुक्र पर्वत पर मिलेगा अगर शुक्र उसका खराब है तो। ये बात ध्यान में, हाथ में जो रेखाएं होती है, चाहे वो जीवन रेखा हो, क्योंकि हाथ, जिनको आप केमिस्ट्री का ज्ञान होगा वो जानते होंगे, जीवन रेखा होता है, मस्तिष्क रेखा होता है, हृदय रेखा होता है। रेखा पर अगर तिल है तो वो थोड़ी दिक्कत देती है। किस प्रकार दिक्कत देती है? जब आप हाथ देखेंगे तो आप उसको अच्छी तरह से किसी भी जातक के बारे में पता लगा सकते हैं कि उसको किस प्रकार की दिक्कत हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। जिस भी ग्रुप में है, जो भी पीपीटीज हम शो कर रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि हर पीपीटीज को हम दे दें आप लोगों को। दूसरा जो नाम आता है वो है विपिन वर्मा जी के बाद जो आता है तीसरा नाम अंजलि, अंजलि देवी जी। तो इस प्रकार जो है हम इसको समझने का कोशिश करते हैं, और इसको समझकर जो है हम आगे बढ़ते हैं।
अगर हम इसमें आगे आने का कोशिश करते हैं, अगर नोमोलॉजी हो या एस्ट्रोलॉजी हो या वास्तु, कोई भी चार्ट अगर आपके पास में अगर है, अगर इसको अच्छी तरह से समझने को, तो इसका गहन अध्ययन करना पड़ेगा। ये गहन अध्ययन करना हमें बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ पे जितने भी आदमी हैं, फेस रीडिंग हो या तांत्रिक नोमोलॉजी हो या सपोज कीजिए नोमोलॉजी हो, जब तक ये सीखेंगे नहीं तब तक इसके बारे में समझेंगे नहीं। अब चैट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिए कि आप जितने भी आदमी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, कितने आदमी सिर्फ जो है लोसो गीट पढ़े हुए, सिर्फ लोसो गीट या चार्ल्डियन पढ़े हुए, लोसो गीट या चार्ल्डियन पढ़े हुए हैं, तो चैट बॉक्स में आप लिखिए। अगर लोसो गीट पढ़े हैं तो लोसो गीट, चार्ल्डियन, लोसो पढ़े हैं ऋचा जी, ऋचा गर्ग जी, बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा गर्ग जी। हरीश जी ओनली लोसो गीट पढ़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। रमन जी, ज्योति जो है, ज्योति जी जो है लोसो गीट पढ़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। ओके, अब देखिए, ये अगर आप सीखना चाहते हैं, सपोज कीजिए कि बहुत से आदमी सीखना अगर चाहते हैं, लोसो गीट हो, चार्ल्डियन हो, पाइथन हो या कुछ भी कोई भी कोर्सेज हो, अगर वो सीखना चाहते हैं, चाहे वो फेस रीडिंग हो, तांत्रिक नोमोलॉजी हो, अगर ये सीखना चाहते हैं तो हमने आप लोगों के लिए जो है 7 घंटे का ये क्लासेस लाया। ये 7 घंटे के क्लासेस हैं, जिसमें पहला दिन आप लोसो गीट के बारे में जानेंगे, दूसरा दिन जो है लोसो गीट मेन के बारे में जानेंगे, हेल्थ इश्यूज है तो उसको कैसे, किस प्रॉब्लम से हम उसका सॉल्यूशंस करते हैं। उसके बाद बच्चे का जो चाइल्ड प्रिडिक्शंस, मतलब कि आप नाम से कैसे पता करेंगे कि पहला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा। उसके बाद लोसो गीट से भी पता कर सकते हैं कि पहला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा। चार्ल्डियन नोमोलॉजी उसके बाद पढ़ेंगे चौथे दिन। 5वें दिन जो हम पढ़ेंगे वो नेम चेंज पढ़ेंगे। पहले नाम रखने का काम करेंगे कि नाम, और इसमें आप खुद पता लगा सकते हैं कि हमको नाम चेंज करने की जरूरत है या नहीं है। फ्रेशर भी बहुत से आदमी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देव जी। नाम चेंज करने की जरूरत है या नहीं है हमको, या आपके घर में या आपके जो बच्चे हैं, आपके जो हस्बैंड है, आपके जो वाइफ है, उनको नाम चेंज करने की जरूरत है या नहीं है, वो यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि हमको नाम चेंज करने की जरूरत है या नहीं। उसके बाद छठे क्लास जो होगा, 6 घंटे का जो क्लासेस होगा, उसमें एक दिन होगा फेस रीडिंग की क्लासेस। फेस रीडिंग, किसी का फेस देखकर, जैसे कि हमने आपको कंटेंट बताया था, किसी का नाक, मुंह, कान देखकर जो है उसके ग्रहों के बारे में कैसे पता करेंगे कि उसका कौन सा ग्रह अच्छा है, उसका नेचर कैसा है, ये सब यहाँ से हम पता कर सकते हैं, और कोई भी जातक इसके बारे में पता कर सकता है। अगर ये करना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन है जिसमें आपको ये प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आप करना चाहते हैं तो आपका सर्टिफिकेट नेम होना चाहिए, क्योंकि ये नाम के लिए बहुत जरूरी है। आपका जो सर्टिफिकेट में नाम होगा, ये ध्यान में रखिए, वाइब्रेटिंग नाम की बात नहीं कर रहे हैं। किसी का 2 नाम होता है, किसी का 3 नाम होता है, किसी का 4 नाम होता है, तो हम वाइब्रेटिंग की नाम नहीं की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, जो बात कर रहे हैं, जो सर्टिफिकेट में नाम है वो नाम देना पड़ेगा। बर्थ, उसके बाद आपका जो बर्थ है, मतलब कि डेट ऑफ बर्थ है, वो आप दीजिए। बर्थ टाइम अगर है तो वो दे दीजिए, नहीं तो हाथ, अगर ये नहीं है तो हाथ का फोटो भेज दीजिए, अगर कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं तो। उसके बाद आपका ईमेल आईडी, जो आपके मोबाइल में लॉगिन है, वो ईमेल आईडी दे दीजिए, क्योंकि या आप जो ईमेल आईडी एक्सेस करते हैं वो ईमेल आईडी दीजिए। उसके बाद आपके घर की दिशा, घर की दिशा में एक चीज ध्यान में रखिएगा, आप घर से किस दिशा में निकलते हैं, घर में घुसते जिस दिशा में है उस दिशा को नहीं देना है। जब हम घर से जिस दिशा से निकलते हैं उस दिशा को वहां पे मेंशन करना है, और आप किस प्रोफेशन में हैं। इतना डिटेल है आप लोग के पास में तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो ये भी बता सकते हैं, जो हम डिटेल्स की हमने आपको जानकारी दिया उसके बारे में आप बता सकते हैं। चौथा जो नाम आया है वो नाम आया है रमन कुमार, सॉरी, चौथा नाम जो है ये थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट है, क्योंकि इनका कैमरा ऑन है। ये जिनका पर्सनल कंसल्टेंसी हुआ है उनका नाम मत दो, जिनका पर्सनल कंसल्टेंसी हुआ है उनका नाम मत दो। तो ये ध्यान में रखिएगा। चौथा नाम के हम कुछ देर में आप लोगों को अनाउंस करते हैं।
तो यहाँ पर जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा उसके जवाब जो है यस। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बाबुल कुमार जी, हरीश जी, ज्योति जी लिखे हैं यस। बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए। इसमें जो है अब इस 7 दिन का कोर्सेज जो है इसका फी कितना होना चाहिए, एनर्जी एक्सचेंज कितना होना चाहिए, ये आप चैट बॉक्स, और इसमें हम बता देते हैं कि करीबन 300 पेजेस के पीपीटी मिलेगा। 300 पेजेस के पीपीटी मिलेंगे ये 7 दिन के क्लासेस में, ये 7 घंटे के क्लासेस। ओके, इसका जो है एनर्जी एक्सचेंज कितना होना चाहिए आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। एनर्जी एक्सचेंज कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए एनर्जी एक्सचेंज? चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए। नो आइडिया, यस। कितना होना चाहिए 7 दिन के एनर्जी एक्सचेंज, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते। बहुत बहुत धन्यवाद रिचा जी, नो आइडिया ज्योति जी, विजय यस, तनु जी, कितना होना चाहिए आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई अगर लिखना चाहते हैं तो इसके लिए जो हमने लिया है वो लिया है 1500 रुपया। एनर्जी एक्सचेंज जो लिया है ये 7 घंटे के क्लासेस लिया है, ये 1500 रुपया लिया है। अब ये जो फी है ये सही है या गलत है, या ज्यादा है कम है, कोई आदमी बता सकते हैं ज्यादा है या कम है? ग्रेट, बहुत अच्छा, विजय ठाकुर जी बोल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सही है, कम है, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आदमी बताना चाहते हैं ये सही अच्छा है या गलत है या कम है? ज्यादा है तो ये भी बोल सकते हैं, कम है तो भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए चैट, बहुत अच्छा है, कम है, ज्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद ऐश्वर्य जी लिखने के लिए। अब जो है अगर जिनको ज्यादा लगता है इनको हम ये बता दें कि आज 12 बजे रात तक आप लोग को जो यहाँ पर दिया गया है वो आपका फी जो है एनर्जी एक्सचेंज जो है वो ये होगा। अगर आप रिकॉर्डिंग के साथ में लेना चाहते हैं तो इसका 699 होगा। रिकॉर्डिंग प्लस सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो इसका 999 रुपया होगा। और रिकॉर्डिंग प्लस नेम नोमोलॉजी पूरा सीखना चाहते हैं तो इसका जो है 1500 रुपया होगा। अगर कोई करना चाहते हैं तो इसी नंबर पे आपको जो है लिखना है और इसी नंबर पे पेमेंट करना है और इसी नंबर पर भेज देना है, ये चीज ध्यान में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद रमन कुमार झा जी। रमन कुमार जी आप जो है गुस्सा मत कीजिए क्योंकि आपका कल जो है कंसल्टेंसी ही किए हैं, तो क्या होता है कि कुछ नए आदमी जो आए हैं उनका भी जो है उनको भी ये चीज करने का मौका दिया जाए। लेकिन हम आपको भी मदद करेंगे, ऐसा नहीं है। और हमने पर्सनल कंसल्टेंसी आपको आपके लिए हमने 45 मिनट में निकल दिया है, 40 मिनट। जो भी करना चाहते हैं ये जो है फोन पे है, और ये ध्यान रखिएगा इस नंबर पे जब आप पेमेंट करते हैं और स्क्रीनशॉट भेजते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि उस नंबर पे आपको एक लिंक मिलेगा और उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वो ग्रुप हमारे पास में वो एक्सेस नहीं है, वो बेंगलोर से होता है। 12 बजे के बाद अगर आप करते हैं तो 1500 रुपया उसका चार्ज होगा, जो 499 का है वो 1500 रुपया चार्ज होगा। 12 बजे तक अगर करते हैं तो उसका जो प्रिडिक्शन होगा या उसका जो चार्ज होगा वो ये होगा। विथ रिकॉर्डिंग जो है वो 699 है, विदाउट रिकॉर्डिंग जो है। और जब आप ये भेजते हैं पेमेंट का स्क्रीनशॉट तो ध्यान रखिएगा कि आपके पास में ये डिटेल भी होना बहुत जरूरी है। सर्टिफिकेट नेम होना जरूरी है, डेट ऑफ बर्थ होना जरूरी है, बर्थ टाइम होना जरूरी है, अगर नहीं है तो हाथ का फोटो भेज दीजिए, ईमेल आईडी होना जरूरी है, आप घर से किस दिशा में निकलते हैं वो भी होना जरूरी है। तो आप इसको भेज सकते हैं। इसके बाद हमने आपको जो है बैंक अकाउंट का नंबर भी दे दिया है, यहाँ पे बैंक अकाउंट का नंबर भी है।
बैंक में भी कोई आदमी जो है अगर जमा करना चाहते हैं तो वहां भी कर सकते हैं। 1500 में जो है वही कोर्स है, बट नेम न्यूमरोलॉजी एक्स्ट्रा है प्लस सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास में उस रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज जो है अगर कोई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और ये क्लियर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी बताया गया है वो सब कुछ क्लियर है। 7 दिन के क्लासेस होंगे, मंडे से ये क्लासेस शुरू होगा और अगले संडे को ये क्लासेस खत्म हो जाएगा। 1-1 घंटा, हाँ 2 घंटा हम एक्स्ट्रा नेम न्यूमरोलॉजी, क्योंकि हमारे जो ट्रेनर प्रोग्राम के स्टूडेंट होते हैं वो आपको 1-2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे। उसमें हम नहीं पढ़ाते हैं वो, क्योंकि हम ट्रेनर जो बनाते हैं उसको हम कंसल्टेंसी करने के लिए देते हैं, उसके बाद जो है उनको पढ़ाने के लिए देते हैं, क्योंकि इसमें प्रोफेशन में सिखा के छोड़ देना हमारा काम नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें जरूर आप जो है इनरोल कर सकते हैं। टाइमिंग क्या होगा सर, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है 8 बजे, और यहाँ पर जो है आपको क्यूआर कोड भी दिया गया है। कोई आदमी अगर क्यूआर कोड से करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड से भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी आदमी जिन्होंने पेमेंट किया है तो आप स्क्रीनशॉट पे आप लिख के भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और लिंक जरूर ले लीजिए। बेला जी यही टाइमिंग है, यही टाइमिंग है 8 बजे। 1 ही घंटे का क्लास, 1 से 1.5 घंटे के क्लासेस होते हैं, यही एक टाइमिंग है। सबसे पहला नंबर जो आता है हमारे पास में वो आता है भारती जी। भारती जी अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। पहले आप अपना कैमरा ऑन कीजिए भारती जी। अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। बताइए डेट ऑफ बर्थ। 15 अगस्त 15 अगस्त 1978। 15 अगस्त 1978। जी। टाइमिंग सुबह 7 बजे। 7 बज के 7 बजे, ठीक 7 बजे। 78 का है डेट ऑफ बर्थ। 70 यानी 3 3 4 5 6 78 बताए ना जी। ये तो हम देख लेते हैं। जगह कहाँ है? बिलासपुर छत्तीसगढ़। इनका फुल निकालिए। किस लड़की की? आपकी शादीशुदा लाइफ कैसा है? खराब हो गया कि होने वाला है? नहीं, अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया। मतलब शादीशुदा अच्छा चल रहा है आपका? नहीं, अलग रह रहे हैं। वही जाना था, कुछ पॉसिबिलिटी है कि साथ में आ सकते हैं। देखिए पर्सनल कंसल्टेंसी तो नहीं करते, इसलिए हम ग्रुप में हम ज्यादा पर्सनल करते हैं। आपने एबॉर्शन क्यों करवाया था? एबॉर्शन भी हुआ था आपका? नहीं, नहीं करवाया। तो कब हुआ है? 2014-15 के आसपास में? नहीं, तो करवाया ही नहीं है। 18-19? एक ही बेटी है मेरी। अच्छा बेटी हो गई है? हाँ। आप उनके साथ में देखिए मैम, इसमें प्रॉब्लम्स जो है वो आपका ही है थोड़ा सा, जो है वो एटीट्यूड, दोनों में एटीट्यूड प्रॉब्लम के कारण जो है अलग हुआ है। समझे क्या? दोनों में जो है नंबर्स जो है एंटी है, इसके कारण प्रॉब्लम, क्योंकि आप ज्यादातर जो है नंबर्स आपके ही एंटी हैं। और वहां पर जो है थोड़ा सा जो है हमको जैसे लगता है कि नशा का कुछ इशूज होगा, चाहे आप या उनके तरफ से कुछ भी, क्योंकि इसमें जो है 5 भी है, 8 भी है और 7 भी है। सुन लिया है? मेन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से अलग है। नहीं मैम साथ नहीं आ सकते हैं, अगर साथ में आना होता तो 1.5 साल पहले आ गए होते। नहीं तो अभी 6 महीने हुए हैं अलग हुए। नहीं नहीं नहीं, ये प्रॉब्लम जो है मैम आपको 2.5 साल से चल रहा है, 2.75 साल से। अलग होना ये हुआ अभी 6 महीना, ये प्रॉब्लम जो है ये 3.25 साल से चल रहा है।
और अगर आप साथ होना चाहते हैं, सपोज कीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि हम साथ हो जाएं, तो हम आपको रेमेडीज दे देते हैं। अगर वो आप रेमेडीज करते हैं तो आपके आसपास वो हस्बैंड आते हैं या उनसे मिलते हैं आप कभी भी? एक बार मिले, एक दो बार। हाँ। 1-2 बार मिले हैं? हाँ। ओके। आपके पास में आप जॉब करते हैं? हाँ। जॉब करते हैं? जी। आपका अपना कमाया हुआ कुछ पैसा होगा, 200-400 रुपया? हाँ। उससे एक स्फटिक का माला खरीद लीजिएगा। पटिक। हाँ, स्फटिक का। हाँ। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो हम ग्रुप में भेज देते हैं। आप जिस भी ग्रुप में हैं आप उस ग्रुप में ले लीजिए। हाँ, ले लिया। एक मिनट, हाँ, दोबारा से एक बार फिर से आप शेयर करेंगे। आपके ग्रुप में चला गया होगा, आप टेंशन मत लीजिए। टीम 8 की टीम 7? जिस भी टीम में होंगे आप सब टीम में चला जाएगा ऊपर तक। अच्छा। 19 गुलाल। अच्छा, एक बात बताइए कि 2013 और 2009 में जो लड़का आया था उससे शादी क्यों नहीं किए, या उस वक्त जो है प्रॉब्लम चल रहा था? मेरी शादी तो 2005 में हो गई है। तो 2009 में भी लड़का आया था आपके पास? 2005 में मेरी शादी हो चुकी है। मतलब कि देखिए, हम इसमें जो है उस पर हम चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि उस वक्त शुक्र शुक्र जो था बहुत स्ट्रांग था आपका। वो टाइमिंग जो था, वो प्रॉब्लम जो हुआ है आपका इधर से हुआ है, समझे क्या? वो क्योंकि देखिए, शादी होने के 3 ही कंडीशंस होते हैं। जैसे कि सपोज कि हमारा शुक्र जो है स्ट्रांग हो गया 6 साल में, ये सॉरी 16 साल में, ठीक है। और हमारे पापा बोल रहे हैं भाई करियर बनाओ और शादी मत करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि शुक्र अपना काम नहीं करेगा, अफेयर्स करवा सकता है। अगर सपोज कि चंद्रमा अगर स्ट्रांग हो गया तो वो भी अफेयर्स करवाता है। तो हम ऐसी बात नहीं बोल रहे हैं कि ऐसा, क्योंकि उस स्थिति में भी शादी होने की चांसेस होते हैं। अगर अगर शादी उस वक्त छूट गया होगा तो दूसरे शादी होने की, क्योंकि यहाँ पे जो हमने रेमेडीज दिया वो इसी पति को फिर से अगर आना है तो आएगा। लेकिन अगर इसमें जो रेमेडीज आपको बताया जाएगा उस रेमेडीज में आपसे उसको मिलेंगे तभी वो आ सकता है, समझ रहे हैं? अगर नहीं मिलेंगे तो डिफिकल्ट होगा। दूसरा है कि कुछ आदमी का ये होता है कि भलो चलो भाई हमको इसके साथ शादी नहीं करना है, हम दूसरे आदमी के साथ शादी करना। मिथिलेश जी, आपने जो पेमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट भेजिए। आपने जो पेमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट भेजिए। ये यहाँ पे ये है, ये बात ध्यान में रखिए। पेमेंट पेमेंट करने के बाद जो है स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा। अगर नहीं भेजिएगा तो दिक्कत होगा, आपको ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा। फिर 12 बजे के बाद जो है जिस भी कोर्स के लिए आएंगे तो आपको 1500 रुपया पे करना पड़ेगा। तो उसमें जो है अगर दूसरी शादी करना चाहते हैं तो वो भी बताइए कि दूसरी शादी करना है। अगर इसी के साथ रहना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। हाँ, इन्हीं के साथ रहना है। लेकिन हमारा सब कुछ फाइनेंस की वजह से गड़बड़ हो रहा है, तो फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी रहेंगे हमारी? देखिए मैम, फाइनेंशियल कंडीशन जो है आपसे अच्छा होगा उनका चार्ट। थोड़ा सा जो है आपका लग्नेश जो है बहुत कमजोर है आपका। अच्छा। देखिएगा बेटी जो है गिर पड़ सकती है, थोड़ा उससे बचाने का कोशिश कीजिएगा। बच्चे में भी पंचम घर भी थोड़ा सा जो है आपका डिफिकल्ट है, और यहाँ पे जो है नंबर्स जो है वहां भी कुछ खास नंबर है नहीं। क्योंकि देखिए मैम, आपका जो शादी है ना, शादी होने से पहले भी बहुत से लड़के आप में आए होंगे, क्योंकि उस वक्त जो आप 5 बता रहे हैं ना, वो महादशा उसी का था। उसमें पीने का नंबर आ रहा है आपका 6 नंबर। मतलब कि 6 नंबर अगर एक्टिव रहता है 7 साल 8 साल के लिए रहता है। शादी आदमी का 1 साल 2 साल में हो जाता है। चलिए, अगर लेना चाहते हैं तो आप जो है उस पर एक कोड लिख लीजिए, GH19। और याद रखिएगा, ये कोड याद रखिएगा। अगर कोड नहीं रखिएगा तो वो उपाय हम आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमसे बात तभी आपको होगा जब वो कोड आप देंगे किसी को, जहां भी कॉल करेंगे, किसी भी नंबर पे अगर कॉल करते हैं तो वो कोड कोड दें। बताइए। GH19। H19, क्योंकि आपकी थोड़ा सा GH19। 19, GH19। हमारी इंग्लिश उतनी मतलब कि अच्छी नहीं है। GH19 की जी, 90? GH19। घर संसार का जो GH होता है वो 19 है। और ये याद रखिएगा
कि अगर वो कोड नहीं दीजिएगा तो आपको कोई एंटरटेनमेंट नहीं करेगा। बात ध्यान रखिए, वो वहां पे फोन करते हैं, वो 3000 रुपया चार्ज मांगेगा। तो ये कोड दीजिए, आपको जो है हमसे बात करने का वो मिलेगा, हम ऑल सॉल्यूशंस आपका जो है कर देंगे, क्योंकि जो है ये पब्लिकली हम बता नहीं सकते इस पे ज्यादा कुछ, हम आपका करके देंगे, ठीक है। दूसरा नाम जो हमारे पास में आता है वो आता है विक्रम वर्मा जी। विक्रम वर्मा जी हैं क्या? जिन्होंने पेमेंट किया है, आप स्क्रीनशॉट जरूर भेज दीजिएगा, हम उसमें ना फंसे, हम पहले ही बता देते हैं। हाँ विक्रम जी, विक्रम जी हैं क्या? तो कैमरा ऑन कर लीजिए, हमको दिख नहीं रहे हैं विक्रम जी। ओके, नहीं है। अगर हैं तो हाथ उठा लीजिए। विक्रम वर्मा, ओके। तीसरा नाम है अंजलि जी का। अंजलि जी है तो हाथ उठाइए। अंजलि जी हैं क्या? ओके, अंजलि जी भी नहीं है। देखिए अगर हैं, अगर यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास में 4 स्क्रीन है तो पता नहीं चल रहा है, तो आप लोग जो है ये चीज कर लीजिए। राम कुमार वर्मा जी, आपका भी नाम आया था, अगर कुछ बोलना चाहते हैं, आपका तो सब कुछ हम जानते ही हैं, कल ही आपका प्रेडिक्शन हुआ है। अगर आप बोलना चाहते हैं कुछ तो बता सकते हैं। सुमन जी, ये देखिए सुमन जी जो है, ये भी जो है हमारे कैश कोर्स के स्टूडेंट है। नमस्कार सुमन जी, अनम्यूट कीजिएगा। विक्रम जी, गुरुजी अंजलि, नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। हाँ गुरु। बताइए सर, कैसे क्लासेस चल रहा है आपका? अच्छा चल रहा गुरुजी। विजय जी, रोज कल पेमेंट जो है एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा, पहले ध्यान रखिएगा, वो आज 8 बजे तक ही है स्कीम है। कैसे क्लास चल रहा है आपका? बहुत अच्छा चल रहा गुरुजी। ओके, क्रैश कोर्स के बारे में कुछ करना चाहते हैं? बहुत अच्छा है गुरुजी, क्रैश कोर्स तो बहुत अच्छा है आपका। रोज रोज बहुत नया नया सब्जेक्ट ऐड कर रहे गुरुजी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जिनका नाम दिया गया है, अगर हैं तो देखिए पर्सनल में भी वो लोग मैसेज कर रहे हैं। देखिए आप लोग यहाँ पे जब तक नहीं आएंगे तब तक दिक्कत होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। किन्हीं का है जिनका नाम है तो, नहीं तो हम आगे चलें। चौथा नाम डिसाइड कीजिए। रमन कुमार झा, स्क्रीनशॉट भेजिए जो आपने पेमेंट किया है। ज्योति रंजन जी, बताइए आपके पास कोई सवाल है तो। जिनका है जी नाम, सर। नमस्कार, बताइए कोई सवाल है तो। जी सर, आपका मुझे जानना था वो। जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 26 जून 1985। टाइमिंग क्या है? शाम का है 4:17। जगह? जगह वो झारखंड में पड़ता है, पलामू जिले में, तुम्बागढ़ा कहलाता है। झारखंड का थोड़ा सा जगह थोड़ा सा सही बताइए, क्योंकि झारखंड से पलामू, करीब करीब जिला किलोमीटर। पलामू। जी, जिला पलामू, डाल्टनगंज अच्छा, डाल्टनगंज। के पास लाते, मतलब वो डिस्ट्रिक्ट शायद लातेहार आता है, इसीलिए नहीं आ रहा होगा तुम्बागढ़ा। डेट ऑफ बर्थ क्या बताया आपने? 26 जून 26 जून 1985। 1985। यह शांत, थोड़ा 2 मिनट रुको बेटा, आ रही हूँ। हाँ, आपके क्वेश्चंस क्या है? वो करियर को लेकर के फाइनेंशियली थोड़ा इशू चल रहा है, और करियर मेरा मतलब स्टेबल नहीं हो रहा है,
काफी दिनों से कुछ कर नहीं पा रही हूँ। काफी दिनों से इसमें तो है, जॉब जो है आप अभी तक आपने 5 चेंज कर लिया है, अभी तक एक भी नहीं किया। चार्ट बता रहा है कि आप 5 चेंज किए हैं। अब ये बताइए, ये तो पता 2 मिनट में पता चल जाएगा, आपका कुंडली आ जाएगा। तो चार्ट बता रहा है कि आपने 5 जॉब चेंज किए हैं। डाल्टनगंज डालिए, क्योंकि झारखंड में प्रॉब्लम होता है। हाँ, और बताइए, मतलब कि आपके करियर रिलेटेड और इश्यूज है। जी, चार्ट बस जो बता रहा है फाइनेंशियली आपके चल रहा है। 5 जॉब जो है चेंजिंग है, चार्ट ये बता रहा है। ये बात समझ लीजिए, आप बोल रहे हैं कि एक भी जो है हमने जॉब नहीं किया है। और दूसरी किस वे में प्रॉब्लम, जाना चाहिए, मतलब किस वे, डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहा अभी फिलहाल। टीचिंग में जाइए ना। टीचिंग में? जी। अच्छा। 2018 2016-17 में आप क्या कर रहे थे? नेटवर्क मार्केटिंग। ओके, अब हम टाइम बता रहे हैं। 2000 मतलब कि 19 के फरवरी महीना में आप क्या कर रहे थे? 19 से तो खत्म हो गया है, ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म है। 19 के फरवरी महीने में, 2019 के फरवरी महीने में। 19 के फरवरी में वही कर रहे थे। ओके, ये था आपका 6 नंबर। और तीसरा 6 नंबर है 2012। 2012-13 में क्या कर रहे थे? कुछ नहीं किया उस समय तो सर। वो भी 6 नंबर, 6 नंबर वो भी था। उसके बाद 2015 था। एक तो आया बहुत पहले का, 2003 भी आया है। चलिए, उस वक्त जो है 2003 भी आया, तो उस वक्त स्कूलिंग भी होगा, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। ये 4 जो डेट्स मैंने 2012 बताया के ना, करीब में ये जो 4 2012 डेट। के करीब। हाँ, बोलिए जी, बोलिए बोलिए बोलिए। 2012 में प्रिपरेशन कर रही थी, एग्जाम वगैरह दी थी सिविल सर्विसेज का, लेकिन फिर कुछ आगे का हुआ नहीं, मतलब कर ही नहीं पाई। ये देखिए, ये जो 4 डेट बताया ना, इसी भी डेट में जो है जॉब चेंजिंग होता है आदमी का। ये जो जॉब बताया ना, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप चीटिंग क्षेत्र में जाइए, और टीचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा हमारे हिसाब से। टीचर? अच्छा। हाँ, टीचर क्षेत्र आपके अच्छा। लिए बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा, जो आप नेटवर्किंग की जो बात कर रहे हैं ना, उसमें आप शुरू में तो आप अच्छा कर लेंगे, लेकिन बाद में फिर फंस जाएंगे। अच्छा। क्योंकि कोई भी प्रोफेशन में अगर आप जाएंगे तो शुरुआत आपका बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 5 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर तीनों है, तो शुरुआत तो बहुत अच्छा होगा आपका। पंचमेश भी सात सात तो नहीं है सर। नहीं नहीं, 7 नंबर है आपके चार्ट में। आप जो बोला 26 जून 1985 ना, आपको जी। पिनेकल नंबर निकालने आता है कि पिनेकल और चैलेंज नंबर? पिनिकल तो नहीं आता वो, केरा नंबर क्या बोलते हैं, लकी कुआ नंबर नंबर बोलते हैं निकालने, उसको। और पिनेकल कुआ चैलेंज नंबर नंबर से जी आता है। आता है। देखिए क्या होता अच्छा। है, आप उसमें मत फंसिए। क्या होता है, जो आपका नॉमोलॉजिकल चार्ट है, जैसे कि नॉमोलॉजिकल चार्ट, आप तो चार्ट बन गया कि 2 है, 6 है, उसके बाद 1 है, 9 है, 5 है, 8 है, 5 है। लेकिन इसके साथ में जी। कौन कौन साल में क्या क्या चीज हुआ है, वो तो आपके अच्छा। पिनेकल और चैलेंज नंबर ही बताएगा, या आपकी महादशा और दशा बताएगा। जी। तो ये जो टाइमिंग्स था, और कोई भी काम जो आप काम पे थे, कोई भी काम में जाएंगे तो आपको शुरुआती में पैसे आएंगे, लेकिन बाद में फिर जो है फंस जाएंगे। रिया जी, आपने जो पेमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट भेजिए। आप अच्छा। कोई भी काम में अगर गए तो हम्म। शुरुआत तो आपका बहुत अच्छा होगा, लेकिन बाद में जाके जी। वो प्रॉब्लम में आपको फंस जाएंगे। अच्छा। उसी नंबर पे, जिस नंबर पे आदिशा जी आपने जो पेमेंट किया है, उसी नंबर पे भेज दीजिए। और कोई सवाल है? ये मैरिड लाइफ ठीक चलेगा? खैर चल तो ठीक ही देखिए, रहा है, झगड़ा थोड़ी होता रहता है प्रॉब्लम थोड़ा। शादी के बाद जो है थोड़ी प्रॉब्लम्स हुआ था, उसके बाद तो मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। थोड़ा नहीं, शादी ऐसे तो खैर थोड़ा हो। जी। शादी के बाद इसमें शादी टूटने का कहीं कोई, आपका गुरु इतना स्ट्रांग है कि वो शादी टूटने ही नहीं देगा। अच्छा, शादी गुरु स्ट्रांग है। शादी तो अगर हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं आप तो ये फाइनेंशियली इतना क्राइसिस क्यों हुआ? बहुत बहुत प्रॉब्लम है अभी, 2-3 साल से बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। देखिए, 2-3 साल से हम ये नहीं बोल, 2-3 साल तो अभी जो है कोरोना में बीता, तो वो अच्छे अच्छे चार्ट वाले का जो है हालत खराब था, तो उसकी बात अलग है। लेकिन जो शादी की जो हम बात बता रहे थे, जो शादी के बारे में आप पूछे, तो आपका गुरु इतना स्ट्रॉन्ग है कि शादी टूटेगा। अगर शादी टूटेगा तो फैमिली प्रेशर बहुत ज्यादा आएगा।
शादी अगर तोड़ते हैं ना तो शादी तोड़ने में, जैसे कि क्या होता है कि एक लड़का और एक लड़की का डिसीजन हुआ कि शादी तोड़ लेना, टूटे, उस वैसा स्थिति नहीं है आपकी, समझे क्या? बृहस्पति के नहीं, साथ वो में तो चार खैर का मुझे नंबर है। इंटरेस्ट ही नहीं है वैसा कुछ मेरा, तो तोड़ने का और ये सब। हाँ, क्योंकि इसमें जो है ज्यादा घर इन्वॉल्व होने के बाद क्या होता है कि लड़की के घर वाले भी प्रेशर देना शुरू करेंगे और लड़का के घर वाले भी प्रेशर देना शुरू करेंगे, समझे क्या? तो इनमें फैमिली, जहां भी आपकी शादी हुई हो वो फैमिली इन्वॉल्वेशन से हुआ हो, जो भी हो, तो शादी नहीं और टूटेगा तो सर जनरेट होते रहता है। जी, अच्छा। नहीं, मेरा मेन अभी ये मेरा करियर को लेकर के, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत क्राइसिस देखिए, है, मतलब बहुत परेशानी फाइनेंशियली में जो आप चल रहे थे। फाइनेंशियली जो आप कर रहे हैं ना, इसमें आप कोई जैसे कि चार्ट बता रहे हैं शेयर मार्केट, शेयर मार्केट, लेकिन अच्छा। हम शेयर मार्केट इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि देखिए आपका बुद्ध बहुत अच्छा है, लेकिन आपका मन हुँ, भटकते रहता है, चंद्रमा वैसी नहीं है, जी, समझेगा? सिंगल बार अच्छा। चाहे दो है, तब पर भी जो है बुध वैसी स्थिति में नहीं है, समझे हुँ, क्या? हुँ, दू का टाइम भी चल रहा है, लेकिन देखिए चंद्रमा अच्छा है, जब तक आप मन को स्थिर नहीं करेंगे तो किसी गाइडेंस, किसी लाइन में आप जाएंगे नहीं। और शेयर मार्केट जो है थोड़ा भी मन अगर इधर किया ना तो ऊपर का नीचे हो जाएगा, समझे क्या? हुँ, तो स्किल सेट को एक्वायर अच्छा। कर लीजिए, चाहे जो भी स्किल सेट हो, और वो स्किल सेट पे आप काम कीजिए, बहुत अच्छा काम करेगा। और स्क्रीनशॉट? नहीं समझी सर, क्लियर। स्किल सेट मतलब कि कोई भी स्किल छोटा अच्छा, छोटा, स्किल, हाँ, अच्छा। वो आप हाँ, हाँ। करके, और अगर नहीं होता है तो आपके आसपास में झारखंड से हम लोग जो है पलाश की लकड़ी मंगाते हैं, पलाश का लकड़ी एक ले लीजिए और उसको आप अपने दाहिने हाथ में बांध लीजिए, चंद्रमा हाँ, अच्छा कारक है। अच्छा, अच्छा। और आप जो डायरेक्शन का बोल रहे थे, जैसे हम बाहर निकलते हैं ना, तो मेरा वेस्ट पश्चिम में निकलते बाहर, नहीं, अंदर घुसते तो डायरेक्शंस में कोई गलती नहीं है आपकी, चार्ट ही बता, डायरेक्शंस में अगर अच्छा, प्रॉब्लम होता तो हम बताते आपको, ना आपके अच्छा। यहाँ है, ना आपके मतलब कि वहां पे ससुराल में है, मतलब कि आपके घर में। ससुराल, अच्छा। नहीं तो जहाँ मैं रहती हूँ झारखंड नहीं रहती, हम लोग भोपाल में रहते हैं। नहीं नहीं, हम यहाँ की बात बताने रहे, हम आपकी गांव की अच्छा, चार्ट जो बताता है आपके ग्रामीण घर का बताता है, यहाँ की बात नहीं अच्छा, बताता। अच्छा, अच्छा, ओके, ठीक है सर। और सर आपके कंसल्ट का मेरे को एक मतलब मेरी सिस्टर का बहुत क्रिटिकल है थोड़ा केस, तो उसके बारे में डिस्कस करना था। नहीं मैम, तो कंसल्टेंसी वो वो नहीं डाइवोर्स को मिलेगा, लेकर क्योंकि अभी 2 महीने तक वो ये है, और पैसा भी आप 3,000 रुपया फंसा दीजिएगा और 2 महीने के बाद मिलेगा टाइम, तो इसलिए कि जो अच्छा, है आप उसमें मत फंसिए कंसल्टेंसी में। अगर कोर्स ओके करना सर। चाहते हैं, अगर वैसी क्रिटिकल सिचुएशन है तो आप कोर्स कर लीजिए, उस पर अगर होगा तो उसको हम बता देंगे, क्योंकि कोर्स में अगर हेल्थ इश्यूज होता है, पर्सनल कंसल्टेशन नहीं करते, लेकिन हेल्थ इश्यूज होता है जरूर हम करते हैं, क्योंकि जब तक आपका हेल्थ नहीं, हेल्थ इश्यूज, जी, हेल्थ इशू नहीं है उनके, वही डाइवोर्स का थोड़ा प्रॉब्लम अभी बस लास्ट चल रहा है, लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा है। उसमें जो है आपको थोड़ा सा वो देखना पड़ेगा, उसमें हम कुछ नहीं बता सकते। जी, हाँ, मैं सोच ही रही थी कि मैं उसी का पूछूं, बट मतलब फेस शायद मेरा रहा होगा, तो नहीं नहीं, कोई मैंने दिक्कत नहीं, आप हम किसी का मेरा भी बोल पूछ लिया। सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, प्रभाकर जी, प्रभाकर जी आपने जो पेमेंट किया है, प्लीज जो भी आदमी पेमेंट किए हैं वो स्क्रीन शॉट जरूर भेजिए, स्क्रीन शॉट नहीं देंगे तो दिक्कत होगा। देखिए पेमेंट करने के बाद जो है आपको यहीं पे भेजना, ये नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, ये जब आप पेमेंट करते हैं तो इसी नंबर पे आप भेज दीजिए, 866917 इसी नंबर पे भेज दीजिए, दूसरे नंबर पे जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। बहुत बहुत रंजीत कुमार जी आपने स्क्रीनशॉट भेज दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। रंजीत कुमार जी कहाँ हैं? रंजीत कुमार जी हैं ही नहीं, तो जिनका चार्ट नाम आया था, अगर वो हैं तो आप अपना हाथ जो है ऊपर कर सकते हैं। दिनेश जी, हाँ रंजीत कुमार जी, कैमरा अनम्यूट कीजिए, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? पेमेंट में किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो बता दीजिए, क्या प्रॉब्लम हो रहा है रंजीत जी? सर मैंने पेमेंट कर दिया है। ओके ओके, तो आपको ग्रुप का लिंक मिल गया होगा। हेलो हाँ, ग्रुप का लिंक मिला है आपको। जी, कोई क्रैश कोर्स नाम का ग्रुप है। जी, और किन्हीं को कोई सवाल है? हाँ अनुज जी, क्या सवाल है? अनम्यूट कीजिए।
हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मुझे अपने बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 16 नवंबर 1980। 16 नवंबर 1980। नवंबर 80 1981। 80। हाँ, क्या पूछना चाहते हैं? सर एक तो मेरा हेल्थ इशू चल रहा हम्म, है और करियर मतलब बन ही नहीं पाया। टीचिंग भी बीएड भी कर रखी है पर इसमें मैम जो है कुछ ये नहीं जो हो पाया। इसमें तीन आपके कुल देवता कहाँ हैं? कुल देवता हाँ, वैसे तो सर हरिद्वार का ही बॉर्न है और हरिद्वार में ही रह रही हूँ मैं। कुल देवता आपके माता पिता हैं? हाँ जी। कुल देवता की पूजा करते हैं आप? वो करते हैं, मैं तो नहीं करती। ससुराल में भी होती है। कुल देवता का जो है इस चार्ट में 8 साल से पूजा ही आप नहीं किए। 1-2 साल की बात नहीं है, 8 साल से। सर घर पे तो होती है पर मैंने तो नहीं नहीं नहीं, की। घर पे नहीं। आप ये जो चार्ट जो आप बता रहे हैं ना, जो आपकी कुल देवता चाहे शादी के पहले हो या शादी के बाद हो, इस पे ये पूजा ही नहीं हुआ है। और आपकी जो कुल देवता है वो देवी है। अच्छा। आप अपनी माता से पूछिए। 3-4 चीज लिख लीजिए कभी भी अगर टाइम मिलता है तो। मतलब कि एक है पान, दूसरा है बतासा, तीसरा जो है चावल, उसके बाद जो है कुछ पैसे और सुपारी। और जो भी आपके प्रोसेस होंगे आपके कुल देवता की पूजा करने का, वो पहले जाके कुल देवता की पूजा कीजिए। क्योंकि भाग्य सुपारी जो है पान। पान पान सुपारी, बताशे पान सुपारी। बतासा, सुपारी और चावल, अक्षत जिसको बोलते हैं, चावल चावल। और चंदन, ये 5 चीज जरूरी है। इसके अलावा चंदन। आपके जो भी प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। अच्छा तो इससे क्या करना है फिर? पहले कुल देवता की पूजा कीजिए क्योंकि वहीं से प्रॉब्लम है। अच्छा तो प्रॉब्लम मतलब चार्ट में हेल्थ आपको इश्यू इसलिए रहते हैं? पितृदोष भी है इस चार्ट में। अच्छा 16 नवंबर 1980 जो आप बता रहे हैं, पितृदोष भी है। बच्चे होंगे, बच्चे की भी तबीयत खराब होंगे। नहीं बच्चा तो ठीक है। बच्चे का भी तबीयत खराब होगा। पितृदोष जो होता है या कुल देवते की जो पूजा होती है, अगर नहीं होने पर तो पूरे फैमिली में ये प्रॉब्लम्स लगा रहता है। पैसे का हो, बीमारी का हो, पूरा फैमिली में लगा रहता है। नहीं बच्चे का तो ठीक है, हस्बैंड का भी ठीक है। मेरी ही तबीयत खराब रहती है और मतलब मैं कुछ भी करना चाहती हूँ तो कर ही नहीं पाती करियर मैम में। वो कुल देवते, यहाँ पे कुल देवते, क्योंकि इस चार्ट में जो है ये तीनों चीज जो है, ये तीनों प्रॉब्लम है। आप पहले कुल देवता की पूजा नहीं करेंगे तब तक आपका विकास कहीं नहीं होगा, ना हेल्थ का होगा ना कुछ होगा। आपको कुल देवता की पूजा करना ही। आप किस कुल देवता की पूजा करते हैं, यहाँ का या अपने घर का, वो आप अपने पहले डिसाइड कर लीजिए। बिना कुल देवता का यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। तो मैरिड लाइफ ठीक चलेगी मेरी? मैरिज लाइफ में कोई दिक्कत ही नहीं है इस चार्ट में। अच्छा इस चार्ट में मैरिज में प्रॉब्लम है क्या मैरिज लाइफ में? नहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब थोड़ा बीच में थोड़ा सा नहीं नहीं, एक रहा था इशू। इस चार्ट में जो ये नहीं होगा। मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो उसका टेंशन मत लीजिए। ओके। और किन्हीं को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। पेमेंट रिलेटेड। किन्हीं को पेमेंट कर माधुरी कुमारी जी, आपको इसी नंबर पे पेमेंट करना है। ये जो नंबर आया है, इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, ये ध्यान में रखिएगा। इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना है। यहाँ पे टोटल चीज लिखा हुआ है। आप जो भी कोर्स लेना चाहते हैं, जैसे कि सर्टिफिकेट के साथ में लेते हैं तो 999 का ये ले लीजिए, 999 का। उसके बाद रिकॉर्डिंग के साथ में अगर लेते हैं तो 699 का लीजिए। विदाउट रिकॉर्डिंग का सर्टिफिकेट के साथ में 999 का ये लीजिए। रिकॉर्डिंग का या आप नेमनोलॉजी के साथ में 2 क्लासेस एक्स्ट्रा मिलेगा, इसमें 9 क्लासेस होगा, तो इसमें आप 1500 रुपया पेमेंट कर सकते हैं और इसी पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। और आप उस पे जो है आप ये कर सकते हैं। रंजीत कुमार जी, आपको क्या सवाल पूछना है? हाँ, हर्ष जी क्या पूछना चाहते हैं? पेमेंट से रिलेटेड कोई इश्यूज है तो आप पूछ सकते हैं, या जिन्होंने पेमेंट किया है वो बता सकते हैं।
सर मुझे थोड़ा जानना था मैं अपने बारे में। क्या जानना है? बस डेट ऑफ बर्थ है मेरी 19/1/1973 ओके और स्ट्रगल लाइफ बहुत चल रही है अभी। ओके ओके, ठीक है, हम देख लेंगे उसको। और किन्हीं के पास में कोई सवाल है? हाँ, रंजीत कुमार जी। मनमोहन कुमार जी, आपने जो पेमेंट किया है स्क्रीनशॉट भेजिए। राम कुमार झा जी, आप अनम्यूट कीजिएगा थोड़ा। राम कुमार झा, यस सर। आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। आपका चौथा बार, आप भी कैमरा पूरा मतलब कि ऑन रखे थे, चौथा बार नंबर आया था। आपका तो ऐसे पर्सनल कंसल्टेंसी हमने कल कर दिया। कितने महीने के बाद नंबर आया था? कितना दिन के बाद आया था सर? ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया था ऑलमोस्ट। तो वहां से सेटिस्फेक्शन मिला कि आपको पर्सनल कंसल्टेंसी का तो कोई सवाल ही आपका नहीं बनता है, लेकिन क्या कितना % सही लगा आपको? ऑलमोस्ट 100% हो, कल भी बात हुई थी इसका। जी, तो और क्या कहना चाहते हैं, कैसा लगा ये वेबिनार? ये बहुत ही अच्छा लगा। उसमें जो अभी जो मैसेज किया था, जितना वैल्यू आप दे रहे हैं, मतलब जितने मतलब गहराई में आप जा रहे हैं चीजों को डीपली समझ के मतलब आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं, मतलब ऐसा मैंने कभी देखा नहीं है, कभी किसी को करते हुए या कहीं भी इस लेवल का वैल्यू किसी को। इसलिए जो सर है, हम जो है ना मात्र वेबिनार में जो करते हैं 4 ही आदमी का, 5 ही आदमी का लेते हैं, उसके बाद हम जो है लेते ही नहीं है चार्ट। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि इसमें देखिए जो भी आदमी का लिए है ना, उसका हमारे पास में चार्ट आया है, उसका कुंडली हमको बनाना पड़ता है। क्योंकि देखिए कुछ भी बोल देना, तुम गाय को आलू खिला दो, दुब्बी मतलब की पूजा करो, गणेश जी की कुछ भी बोला, प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन। उससे अच्छा है कि हम पे विश्वास करके करने लगेगा, होगा कुछ नहीं। उससे अच्छा है कि भाई उसको छोड़ दो, तुम दूसरी जगह कहीं दिखा लो, या आपके हाँ आसपास में जो पंडित जी हैं वहां दिखा लो। हाँ। और कुछ कहना चाहते हैं आप? और ठीक है, अभी तो करना है आगे आपके साथ ये कोर्स आगे। हाँ जी 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 जी। हाँ। तो मिथुन माथान, आपका जो पेमेंट स्क्रीनशॉट है आप जरूर भेजिए। इस नंबर पे भेजना है, याद रखिए, इसी नंबर पे पेमेंट करना है और इसी नंबर पे भेजना है। ये ध्यान में रखिएगा, इसी नंबर पे पेमेंट करना है और इसी नंबर पे भेजना भी है। और वहां पे ध्यान रखिएगा कि ये 5 चीज जो है अपने को चाहिए। ये जो है आपको दिख रहा है, जो स्क्रीनशॉट यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, सर्टिफिकेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, ईमेल आईडी, घर की दिशा और प्रोफेशन आपका क्या है, ये सब जो है आपको वहां पर चाहिए। अगर ये नहीं मिलेगा तो दिक्कत होगा। परवीन सर से बात कर लीजिए। पीरियड डिस्टर्ब चल रहा है। नंदल जी अभी जो है इसमें तो अब बात नहीं कर सकते हैं। एम से मिथुन जी, आप जो है पेमेंट किया उस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। हाँ, राकेश मिश्रा जी क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, अनम्यूट कीजिए। हाँ नमस्कार सर। देखिए, आपको इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इश्यूज है तो पूछिए। कि कहते थोड़ा सा जो पर्सनल कंसल्टेंसी थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। अगर पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर बस सिर्फ लेके पूछना चाह रहे हैं, बहुत ज्यादा रेगुलर बहुत कुछ करने के बाद भी आता तो बहुत ज्यादा है लेकिन ड्यूज में बहुत ज्यादा है। ओके, नाम क्या है आपका? राजेश कुमार मिश्रा। कहाँ से हैं आप? हम हैं आपके बरौनी से हैं, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट बिहार से। बिहार में कहाँ से हैं? बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट बरौनी से सर, बरौनी। बरौनी में कहाँ से? सोखारा से। ओके, निपनिया जानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल पास में है सर, गंगा जी नहाने के लिए जाते हैं बराबर डेट ऑफ बर्थ क्या है? वही हमारा गांव है। डेट ऑफ बर्थ अच्छा, क्या है आपका? हम अरे लोग लोग रहते हैं सर, पुणे में। 12/11/1984। 12/11/1984। तेघरा है प्लेस। टाइमिंग? 12-15 दिन में। 12-15। जी जी। तेघरा है। जी जी तेघरा है।
12/11/1984 बोले ना? जी जी। करियर का चार्ट निकालिए, D10 और D12। रमेश जी, अभी तक आपने स्क्रीनशॉट नहीं भेजा है, प्लीज ये भेजिए, स्क्रीनशॉट भेजिए। हाँ आते हैं सर, आप पे भी आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रंजीत जी आते हैं आपके ऊपर भी। सर पैसा तो अच्छा कमाए हैं आप। बहुत ज्यादा आया, लेकिन उतने नुकसान में है सर, अभी तक इतना अच्छा, 2 ज्यादा आया जगह जो मेजर पैसा फंसा था वो निकला कि नहीं निकला? नहीं निकला। D5 निकला था चार्ट। कहाँ से हैं पैसा लेने वाले आपका? एक नवादा के हैं, एक कन्हाई चक आपको पड़ता है यहाँ खगड़िया के बगल में, और एक पटना का है। वाइफ के हाथ का फोटो है क्या? आप किस ग्रुप में आप हैं? 36 वाला ग्रुप में है सर। वो आपके हाथ का फोटो या वाइफ का हाथ का फोटो मिलेगा क्या? हाँ स्क्रीनशॉट लेके दें। हाँ इसकी सर, आप 36 ओल्ड में है या न्यू में है? न्यू में है सर। न्यू में, तो 36 न्यू को ऑन कर दीजिए थोड़ा, तो वहां पे भेजिए सर 36 में हाथ का फोटो। दाहिने हाथ का सर। जी जी, दाहिने हाथ। ये तो सर भेजने का कोई जगह ही नहीं है सर वहां पे ऑन कर दिए है ना? 36 ऑन किए क्या? 36 न्यू है ना आपका कि ओल्ड है? सिर्फ टीम 36 लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ है। टीम 36 जो है ऑन कर दीजिए, और 1 मिनट में आ जाएगा, रुक जाइए। आ गया सर। हेलो। बोलिए। हाँ चला गया सर। जहां पे दोनों रेखा ज्वाइंट था वहां पे कभी तिल हुआ था क्या? नहीं सर, मेरे हाथ पे कभी तिल वगैरह नहीं था। ये जो आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे कभी तिल हुआ है क्या? नहीं सर, तिल तो नहीं था मेरे पास कभी। यहाँ पे? एक सेकंड। इस दोनों जगह पे, सिर्फ यहाँ पे या यहाँ पे? सर तिल ध्यान में तो नहीं आ रहा सर। तिल नहीं सर, वहाँ कभी तिल नहीं था हमारे पास। ओके। कभी नहीं सर, ये हम अपने हाथ का दिए हैं। आपका ही हाथ। जमीन के भी इश्यूज हैं क्या? जमीन का तो इशू चल रहा है। बरौनी डेयरी में मेरा जमीन गया है, हाई कोर्ट में केस किए हुए। दो केस चल रहा है जमीन का? नहीं, एक ही केस है सर। 2 केस चल रहा है। एक केस जो है वो आप जीत जाएंगे बहुत जल्दी, जनवरी फरवरी। चार्ट जो बता रहे हो दो केसेस बता रहे हैं। नहीं, एक ही केस एक केसेस जो बता रहा है 2003-04 के लगभग में, राहु और गुरु की दशा में 2003-04 के लगभग। जमीन का है। जमीन का ही। नहीं, सिर्फ सिंगल एक ही केस ही है सर। ये जो केस है जो आप बता रहे हैं ना, ये केस में जो है इसमें 3-4 आदमी केस जीत जाएंगे। केस में कोई दिक्कत नहीं है, समझे? केस अच्छा आपके फेवर में ही आएगा।
देखिए सर, आपका जो पैसा जो है, जो आप बता रहे हैं ना पैसे, उसमें दो काम कीजिए। आपके आसपास में कहीं गुल्लर का लकड़ी मिलता है ना, गुल्लर का लकड़ी पता है? जी जी, बगले में पेड़ है सर। हाँ, गुल्लर का अगर लकड़ी मिलता है तो उसको ले लीजिए और काट कर जो है उसको पहन लीजिए। मतलब कि छोटा सा आपको क्या करना, बृहस्पतिवार को जाना है और गुल्लर के पेड़ में बताना है कि जो मतलब कि हम कल आएंगे आपके लिए लकड़ी तोड़ने के लिए, मतलब जैसे निमंत्रण हम लोग देते हैं। जी जी, एक पान सुपारी लेके दे देंगे, हाँ, रख देंगे वो। और जनेऊ लेके अपना जाके दे दीजिएगा और फिर कल होके जाइएगा और वहां से वो टहनी तोड़ लीजिएगा और उसको व्हाइट धागा में आप अपने दाहिने बाह में जो है शुक्रवार को ही बांध दीजिएगा। समझे क्या? अच्छा अच्छा। और दूसरा चीज जो है, एक आदमी है आपके आपके आगे पीछे लगा हुआ जो कि जान से भी खतरा, मतलब कि वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। किस टाइप में सर? एक आदमी आपके पीछे अभी से 3 साल पहले अपने ही मतलब कि आपके साथ ही काम करता होगा या सपोज कीजिए नहीं करता होगा, लेकिन आप उसको बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। आदमी से बच के रहिएगा क्योंकि वो आपको फंसाया भी है और आगे चल के वो फंसा सकता है। क्यों? क्योंकि ये पंचम और सप्तम की जहाँ दृष्टि एक जगह एक दूसरे के स्पर्श होता है ना, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ऐसे इस कंडीशन में अपने ही आदमी फंसाना, यहाँ तक कि जो है मरवाने का भी कोशिश करता है। ऐसे जो है यहाँ पे आपका लगनेश बहुत अच्छा है, लगन जो है बहुत अच्छा है, तो होगा तो कुछ नहीं, लेकिन कोशिश करेगा तब पर भी जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट तो होगा ना। हमको सर पर्सनल नंबर का टाइम बताइए, किस डेट में कॉल करें, जो पेमेंट लगेगा। चूंकि हमारा बहुत सारा बात है फाइनेंशियल से जुड़ा हुआ, हम 1-2 कंपनी भी बनाए, अभी भी मेरे पास कंपनी है, कंपनी लेकिन सर 1-2 नहीं, स्टार्ट में जो है 4 कंपनी बना है, 2 कंपनी पार्टनरशिप में बना है आपका। नहीं सर, पार्टनर से बना, पेपर पे 2 ही कंपनी है, एक पटना से बनाए थे, एक बेगूसराय से अभी भी है, ये है, लेकिन दोनों बंदे हैं अभी। नहीं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं अभी ही आप पूछ लीजिए ना सर, उसमें पर्सनल कंसल्ट थोड़ा लेट हो जाएगा, इसलिए कि हम आपको बोल, नहीं तो आप क्लास में आ जाइए, इसका यही चार्ज रहने दीजिए। हम सिर्फ आपके लिए बता रहे हैं और आप वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पर जो है थोड़ा सा कैमरा ऑन रखिएगा, वहाँ भी हम पर्सनल कंसल्टेंसी का देते हैं ऑफर आदमी को। ठीक है, तो आप डेली टाइमिंग जो 8 से 8 बजे का है, हमको लग रहा है डेली टाइमिंग पे हम रह नहीं पाएंगे, हमें कोई गारंटी रहता नहीं टाइम का, इसलिए हम अलग से कहिएगा। आपका नंबर जो है, आपका नंबर आप रजिस्टर जो किए थे, नंबर से रजिस्टर किए थे क्या? जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो कल कॉल जाएगा ना अगर, तो बता दीजिएगा कि हमको सर जी से बात करना है, हमारा तेघरा घर है। अच्छा, कितना फी कितना देना है, उसी नंबर पे डाल देंगे? ही छोड़िए सर, पैसा सब चीज खरीदा नहीं जाता है। चलिए चलिए, ठीक है सर। कोर्स रिलेटेड जो है कि नहीं कि आदमी की कोई ये है, अगर इंक्वायरी तो बता सकते हैं। हाँ रंजीत कुमार जी, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार सर जी। हाँ बोलिए। सर पूछना चाहते हैं कि हम अपने सारे बहुत ज्यादा हम ही परेशान है सर, सफलता किसी काम में नहीं मिलती है सर। ओके ओके, तो ठीक है, हम वो देख लेंगे। आज तो टाइम नहीं मिल पाएगा सर, लेकिन हम देख सर देख एक तो सर 4-5 बार आप नाम बुलाए, उसके लिए धन्यवाद, लेकिन सर अनम्यूट किए हुए थे तो सर कोई फायदा हुआ नहीं नाम बुलाने से। और हम सर सबसे आपका नाम आया था कि कैमरा ऑन वाले में? हाँ 4-5 बार सर आया था, लेकिन आप अनम्यूट किए हुए थे ना, तो इसमें हमारी परेशानी है, गलती तो हमारी है नहीं। नहीं सर, इसमें रंजीत कुमार जी का नाम नहीं है। नहीं सर, 4-5 बार सर नाम बुलाया गया है। अच्छा ठीक है, हम आप दूसरे वेबिनार में आइए, हम जरूर हेल्प करेंगे आपका। हाँ, क्या पूछना चाहते हैं प्रदीप जी? रोहित शर्मा जी पेमेंट किए हैं, स्क्रीनशॉट भेजिए। देखिए पेमेंट, प्रदीप जी क्या पूछना चाहते हैं, पेमेंट का स्क्रीनशॉट यही है, नंबर पे आपको भेजना है। रोहित शर्मा जी 12 बजे तक का ही आपको टाइमिंग रहेगा। ये देखिए यहाँ पे जो है नंबर है दिया हुआ और इसी नंबर पे आपको करना है। हाँ बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? पोस्ट स्टेटस अगर किसी आदमी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। मेरा वही प्रॉब्लम है। हाँ क्या प्रॉब्लम है सर? जो टाइम है उसी टाइम पे, तो वही जो टाइम आपने बोला उसी जो टाइम पे, तो मेरे को आई शैल नॉट बी अवेलेबल। रिकॉर्डेड कोर्सेज ले लीजिए, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा उसमें। अच्छा रिकॉर्डेड कोर्स ले लीजिए। और एक बात मेरा, मेरे को पहला बात मेरा, हाँ बोलिए। ओके, वन मोर क्वेश्चन। मैं न्यूमरोलॉजी सीखने से मेरा कोई प्रॉफिट होगा क्या? एक बार मेरा डेट ऑफ बर्थ से एक बार देखेंगे क्या?
डेट ऑफ बर्थ क्या है सर? 7 अगस्त 1971। सर ये तो आप अकल्ट में आप अकल्ट आपको आता होगा। हाँ, थोड़ा बहुत तो आता है, लेकिन आज तक तो एक भी रुपया ओकल्ट से इनकम हो नहीं पाया मेरा। और इस साथ में जो है आपको जो मतलब कि घटनाएं जो आपके साथ में घटता होगा, जो है आपकी लाइफ में जो भी पिछले घटनाएं या मतलब कि आने वाले जो भी खराब हो या अच्छा हो, तो आपको जरूर जानकारी मिलता होगा। इंश्योरेंस पावर अच्छा है आपका। हाँ, हेलो। होता है, लेकिन मेरे को तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा, मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है। नहीं तो अगर आप हेलो सीखना चाहते हैं तो देखिए, अगर आप सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप कहीं भी जाके एस्ट्रोलॉजी सीख लीजिए, समझे क्या? क्योंकि ये जो चार्ट है एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, न्यूमरोलॉजी हम ये नहीं बोले कि मत सीखिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए अच्छा। चार्ट परफेक्ट है। इंस्टीट्यूशंस क्योंकि आपका हाँ। नवम घर अच्छा है, अच्छा होगा। हमारे पास में आपका पास में कुंडली नहीं है आपका, लेकिन जब भी चार्ट में जो है 7 दो बार आए तो और 9 सिंगल बार आए तो 7th घर 9th घर जो है ज्यादातर स्ट्रॉन्ग रहता है। अगर आपको अकल्ट अगर आप पता है तो आपको बता सकते हैं कि 9th घर कैसा है। बात समझ गए? तो इस स्थिति में नहीं हाँ, तो नाइन्थ नाइन्थ तो अच्छा है। नाइन्थ में मर्क्यूरी बैठा हुआ है। बुध है हेलो, तो अच्छा है, कोई 9th में दिक्कत नहीं। और ये मर्क्यूरी बैठा चार्ट है। में जो है आप स्किल सेट की बात कर रहे हैं या जॉब की जो बात कर रहे हैं, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम अभी से नहीं है, आपके पास में 11 साल से हाँ, हाँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है सर। 1-2 साल की बात हम नहीं बता रहे हैं। हाँ, बात सही है। अगर करना चाहते हैं तो कहीं आप तो उसका एस्ट्रोलॉजी फुल कीजिए अच्छा, मेरे लिए या कौन सा हाँ बोलिए। हाँ, कौन सा प्रोफेशन मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा, मतलब अकल्ट फाइनेंस में का देखिए, अगर उसी आप तरह आना कौन सा चाहते हैं प्रोफेशन तो मेरे आप लिए है? देखिए सर, अकल्ट में अगर आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। हम ये चीज बता रहे हैं कि अकल्ट में अगर आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, इसकी गारंटी है। लेकिन आप जो परफेक्ट होइएगा वो एस्ट्रोलॉजी में होइएगा। हमारा जो न्यूमरोलॉजी भी जो है सब्जेक्ट, उसमें हम जो है 7 क्लासेस प्लस 2 क्लासेस 11 क्लास हमारा जो ट्रेनर प्रोग्राम चलता है। ट्रेनर प्रोग्राम जो चलता है उसमें जो है 11 अच्छा, क्लासेस अच्छा। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी का भी होता है। लेकिन ये क्रैश कोर्स है, आप एक बार आके देखिए, रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। बात समझ गए? और आपका एज थोड़ा ज्यादा है तो अच्छा। रिकॉर्डिंग से भी आप पढ़ सकते हैं, या हाँ, समझ अच्छा गया। है कहीं आपको एस्ट्रोलॉजर अगर मिलता है तो आप एस्ट्रोलॉजी सीख लीजिए हमारे हिसाब से। अच्छा, अच्छा। अच्छा, तो प्रोफेशनली एक टीचर हूँ, मैं टीचर हूँ। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। विजय जी क्या पूछना चाहते हैं? विजय ठाकुर जी क्या पूछना चाहते हैं? कैमरा ऑन कीजिए, क्या पूछना चाहते हैं सर? सर मैं पिछले 6-7 जुलाई में गांव गया था। गांव से आने के बाद सर इतना परेशान हूँ, बम्बई में इलाज कराया, वहां पर ठीक नहीं हुआ, अभी दिल्ली आ गया हूँ, एम्स में इलाज चल रहा है, सब रिपोर्ट अच्छा है। अगले शुक्रवार को आपको वेबिनार होगा और उसमें आइएगा, कैमरा ऑन रखिएगा, हम 100% उसका प्रेडिक्शन करेंगे। थैंक यू। हाँ ऐश्वरी जी, आप कोर्स लेटर किन्हीं के पास में कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। हाँ सर, कोर्स तो करना चाहती हूँ, मेरे लिए न्यूमरोलॉजी सूट करेगा कि नहीं करेगा? सर ये मैम ये जो है ये क्रैश कोर्स है, ये क्रैश कोर्स है। आप देख लीजिए जैसे कि इन्होंने सुमन जी ने किया है क्रैश कोर्स, समझे क्या? तो ऐसा नहीं है वो जो है एक अलग चीज है। वहां पे अपने बारे में तो पहले जान लीजिए, अपने बारे में जान लीजिए, अपने बच्चों के बारे में जान लीजिए कि हमको नाम चेंज करने की जरूरत है या नहीं है। पहले अपने बारे में जान लीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि हमको जो है कोर्स या अच्छा होगा या नहीं होगा। ओके, मेरा एक विकास बच्चे के लिए था सर, ओके, बच्चे के लिए था। हाँ तो बच्चे के लिए तो अगले बार जब ये होगा ना वेबिनार होगा तो आ जाएगा, उसमें हम जरूर हेल्प करेंगे। क्योंकि हम जो है हर आदमी का हेल्प करते हैं, लेकिन 3 से 4 आदमी का लेते हैं हम कंसल्टेंसी और करके देते हैं। आप उसका टेंशन मत लीजिए। और किन्हीं के पास में राम सरदार राम जी, इनका टाइटल सरदार क्या है? आपने जो पेमेंट किया है स्क्रीनशॉट भेजिए। ये देखिए पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है नंबर पे भेजना है। यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, ये नंबर है, देखिए यहाँ पे
ये नंबर 8669178114, यही जो नंबर है, इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है और कुछ नहीं करना है, इसी नंबर पे आपको भेज देना है, ये ध्यान में रखिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। देव जी क्या पूछना चाहते हैं आप? अनम्यूट कीजिए। देव जी अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। सर जी आप क्या पूछना चाहते हैं सर? सर मैं फ्रेशर हूँ और अभी मेरा जो मैंने आपको डिटेल्स लिखा है अंदर बराबर है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने आपको डिटेल्स भेजा है सर। कहाँ पे सर? ये चैट में लिखा हुआ है सब कुछ। मैंने चैट में तो बहुत पीछे चला गया होगा, चैट में जो है बहुत पीछे चला गया होगा। हम नेक्स्ट में जो है ठीक है सर, मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ। मेरी जो बर्थ डेट है 19 मार्च 1971 बराबर जी। तो मेरा पार्टनरशिप में बिजनेस चल रहा था और जो मेरी ब्रांड थी वो ब्यूटी क्लब थी बराबर है। अभी एक जो पार्टनर था वो अमेरिका चलेगा, एक पार्टनर जो है वो डेथ हो गई। अभी वो ब्रांड मेरे पास आएगी क्योंकि वो 6 महीने से वो सब बंद कर दिया है। डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ क्या है? 19 मार्च 1971। बिजनेस तो तीन हुआ है इस चार्ट पे। एक ही है वो ब्यूटी क्लब करके, एक ही है मेरा बिजनेस जो है सर इस चार्ट में तीन हुआ है बिजनेस अभी तक में। नहीं, एक ही है, वो भी मैं वर्किंग पार्टनर उसमें था। पहले मैं जॉब करता था, वो कंपनी बंद हो गई, मर्ज हो गई। बहुत बड़ी कंपनी में था मैं। हाँ, उसके बाद सब अभी तक कुछ नहीं हुआ है, ना जॉब लगी है ना बिजनेस लगा है, और आज तक किसी ने मुझे सही बताया नहीं है। आई एम फ्रेशर, ये आपका देखा तो मैंने सोचा कि अभी चलो आपसे बात कर लूं। मुझे ये बहुत पसंद आया सर। ये जो चार्ट है ना, ये 2003 में भी बिजनेस करने के लिए उतरा होगा, 1996 में भी उतरा होगा, क्योंकि वो दोनों का नंबर सेम ही है, 3 का और 6 का दोनों का नंबर सेम ही है। यानी कि इस चार्ट में जो है 3 बार बिजनेस हुआ है। आप बोल रहे हैं जॉब कर रहे हैं, लेकिन जो चार्ट बता रहे हैं उस हिसाब से बता रहे हैं। आपका जन्म कहीं रात का तो नहीं है? हाँ, 11:35 को है रात को। तब आप कुंडली लेके आइए सर, रात का टाइमिंग में वो दिक्कत होता है। रात के जो है 9 बजे के बाद और सुबह 3 बजे के बाद दिक्कत हुआ, न्यूमरोलॉजिकल चार्ट मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें फिर न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में कंट्रोवर्सी हो जाता है, फिर दोनों को चार्ट देखना पड़ेगा। और किन्हीं के पास कोई सवाल है? अभी आप लोग के पास में 1 मिनट का टाइम है, कोई पूछना अगर चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। कॉल से रिलेटेड किन्हीं के पास सवाल है तो पूछ सकते हैं। है किन्हीं के पास कोई सवाल? हाँ ज्योति जी पूछिए। अरे ज्योति जी आप किधर गए थे? आपका तो पर्सनल कंसल्टेंसी था, ज्योति रंजन आपका ही नाम है ना? ज्योति ही नाम था ना? नहीं ये नहीं था, 2 आदमी का पर्सनल कंसल्टेंसी था। हाँ बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ सर ये 8 o'clock का जो आपके क्लास का है, और टाइम नहीं है दूसरा, क्योंकि शाम का 8 o'clock थोड़ा 8 बजे ही क्लासेज है हमारा, एक ही क्लासेज चलता है 8 बजे। अच्छा सर, तो और कोई बैचेस के मतलब पॉसिबिलिटीज हैं फिर? नहीं, हर दिन जो है हमारा 8 बजे का ही क्लासेस चलता है हर दिन जो है, और ये 12 महीना चलता है, क्योंकि हमारे पास में एक यही कोर्स नहीं है। इसके अलावा जो है न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है, पामिस्ट्री है, तो ये सब है। नहीं तो न्यूमरोलॉजी का थोड़ा सा इंटरेस्ट है, हमको करना चाह रहे थे, बट तो वही कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी आप आके टाइमिंग। जो है टाइमिंग। आप नाइट में कुछ करते हैं क्या? छोटा बच्चा है एक्चुअल में, और थोड़ा सा परेशानी हो जाता है इवनिंग का, वो करने नहीं देता जब तक वो सोए नहीं, तो फिर हाँ ये दिक्कत होती है। नहीं तो आप रिकॉर्डिंग वाला लीजिए, रिकॉर्डिंग देख लीजिए, अगर उसमें कभी भी अगर होता है सर फिर डाउट होता है ना कुछ, तो फिर क्वेश्चन आंसर मतलब कुछ क्लियर नहीं होता, फिर वो वहीं फंसा रह जाता है चीजें।
नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, आपको डाउट होगा ही नहीं। आप एक बार, क्योंकि हमारे जो भी जैसे घर संसार का जो ऐप है हमारा, वहाँ पे टोटल कोर्सेज बना हुआ है। ये तो आपको लाइव सिखाया जाएगा, यहाँ भी रिकॉर्डिंग लाइव के आपको मिल जाएंगे, लेकिन कोर्स उसी तरह बनाया गया है कि कोई आपको डाउट आएगा ही नहीं। हम रिकॉर्डिंग मेन कोर्स की हम बात बता रहे हैं, हम तो ये आप तो क्रैश कोर्स हम 7 दिन की आप 7 दिन कर रहे हैं। मेन कोर्स की वजह जिसमें कि करीबन 200 घंटा का ट्रेनिंग होता है। ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम में करीबन 450 घंटे के ट्रेनिंग होते हैं, हम उसकी बात बता रहे हैं। तो आप अगर देख लीजिए, ठीक। अगर टाइम सुटेबल होता है तो वो देख लीजिए, वो कर सकते हैं। ठीक, ठीक है सर, ये आप ही कराएंगे सर? हाँ हाँ, हम आप ही ही? कराएंगे। ओके ओके। चलिए, तो आज की क्लासेस हम यहाँ पे खत्म करते हैं। सर तो आपकी ग्रुप में कैसे ऐड हो सकते हैं? पवन कुमार ताकि जी, पवन कुमार जी, आपने जो पेमेंट किया, पवन कुमार जी है ही नहीं। ग्रुप को ऑन करके उसमें मैसेज कीजिए। आप गेट का डायरेक्शन भेजिए, जिस कहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ है ही नहीं तो सुनेंगे कहाँ से।